स्टार्ट किया जाए। Should we start now? 16 or 50, 30. चलो, so here I'm going to start. सौरभ, रोशनी, प्रतीक, मेघा, दीपक, जयेश, बरजाद, शुभांगी, अमन सिंह। ओके, तो लास्ट टाइम पे हम लोग जहाँ तक डिस्कस किए थे उसके आगे ही बात होगी। थोड़ा सा पहले रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था। सो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे यहाँ पे मेमोरी एलोकेशन टेक्निक में समझा था कि देयर वाज अ कंटिग्यूअस स्टोरेज एलोकेशन एंड सेकंड वन इज द नॉन कंटिग्यूअस स्टोरेज एलोकेशन। सो कंटिग्यूअस स्टोरेज एलोकेशन में दो तरीके थे। पहला था सिंगल पार्टीशन एलोकेशन एंड द सेकंड वन वाज मल्टीपल पार्टीशन एलोकेशन। मल्टीपल पार्टीशन एलोकेशन में एक था आपका फिक्स्ड साइज और दूसरा था आपका वेरिएबल साइज। सो फिक्स्ड साइज में हमने एक प्रॉब्लम देखी थी, दैट वाज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन के लिए मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया था जिससे आप बहुत बेहतर तरीके से इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को समझ पा रहे थे। सो दिस वाज द diagram by which you can understand what is internal fragmentation. इंटरनल फ्रेगमेंटेशन वो कंडीशन है कि अगर आपने फिक्स्ड पार्टीशन में मेमोरी को डिवाइड कर दिया है, ध्यान से सुनिएगा, और उसके बाद जो एलोकेट कर रहे हैं आप एरिया, द एरिया यू आर एलोकेटिंग टू पर्टिकुलर ब्लॉक, जैसे ये फ्री आपका ब्लॉक था, इसमें आपने ये इस पूरे ब्लॉक में इतना समझो कि ये आपका पूरा ब्लॉक था। अब इसमें आपने जैसे ही कोई भी प्रोसेस को एलोकेट किया, तो उस प्रोसेस के एलोकेट होने के बाद मान लीजिए इतने एरिया में वो प्रोसेस एलोकेट हो जाता है, और जो हमारे पास ये एरिया बचता है अनयूज्ड, इसको हम बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि ये हमारे किसी भी काम का नहीं रह जाता। एग्जांपल के लिए मैंने आपको लास्ट में बताया था कि मान लो अगर ये 100 किलोबाइट का आपका एड्रेस है, स्पेस है अवेलेबल, और 90 किलोबाइट का आपका प्रोसेस है, तो ये जो 10 किलोबाइट का स्पेस बचता है फिक्स्ड साइज पार्टीशन में, क्योंकि हम उसको चेंज नहीं कर सकते। फिक्स्ड साइज का मतलब ये है कि एक ब्लॉक में एक ही प्रोसेस आके एग्जीक्यूट करेगा, एक से ज्यादा प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। सो 90 के बाद जो आपका 10 केबी बच रहा है, इसको आप बोलते हो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या था? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन ये था कि आपके पास जो मेमोरी अवेलेबल है वो कंटिग्यूअस मैनर में नहीं है। अगर वो कंटिग्यूअस मैनर में होती तो वो किसी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकती थी, बट कंटिग्यूअस मैनर में नहीं होने की वजह से आपकी ये पर्टिकुलर रिक्वेस्ट जो आती है वो फुलफिल नहीं हो सकती। जैसे कि ये एक डायग्राम देखा था हम लोगों ने, यहाँ पर ये 80 केबी का प्रोसेस आता है और 100 केबी में एलोकेट हो जाता है, तो यहाँ पे 20 केबी का तो पहले इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है। नेक्स्ट यहाँ पे 90 केबी का आता है 100 केबी के स्पेस में, तो यहाँ पे 10 केबी का इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है। नाउ इफ देयर आर कम्स साइज ऑफ प्रोसेस 110 केबी, सो यहाँ पर हमारे पास जो ब्लॉक्स बटे हुए हैं प्रोसेस के लिए वो 100 केबी के बटे हुए हैं। सो अगर 110 को एलोकेट करना हो तो आप देखिए, जैसे कि हमारे पास यहाँ 100 है, यहाँ 10 है और यहाँ 20, तीन स्पेस हमारे पास बच रहे हैं। अगर आप इसको सम अप करेंगे तो 130 केबी है, बट ये कंटिन्यूअस मैनर में नहीं है, इसलिए ये पर्टिकुलर 110 केबी प्रोसेस को हम एलोकेट नहीं कर पा रहे हैं। सो दिस इज नोन एज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। मतलब हमारे पास जो मेमोरी है वो प्रॉपर अवेलेबल तो है, बट वो एक कंटिन्यूअस मैनर में नहीं है। अगर वो कंटिन्यूअस मैनर में होती तो हम इस प्रोसेस को यहाँ पर एलोकेट कर पाते। सो सॉल्यूशन ऑफ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन वाज कॉम्पैक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसको जो भी प्रोसेस एलोकेट है उनको हम एक साइड कर देते हैं और जो भी फ्री स्पेस बचता है उसको आप एक साइड कर देते हैं, तो उससे आप 110 केबी के प्रोसेस को एलोकेट कर सकते थे। ये हमारा वेरिएबल साइज में हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते थे। नाउ वी कम विद द आइडिया ऑफ पेजिंग। सो पेजिंग स्टार्ट करने के लिए हमने आपको यहाँ पर एक
कुछ बता दिया था, शायद थोड़ा बहुत स्टार्ट किया था इस डायग्राम में, कि ऐसा समझिए। सबसे पहली बात तो ये थी कि सीपीयू जब भी कोई एड्रेस जनरेट करता है तो वो होता है आपका लॉजिकल एड्रेस। मतलब लॉजिकल एड्रेस का मतलब हुआ कि वो सेकेंडरी मेमोरी के करस्पॉन्डिंगली ये बताता है कि देखिए आपको ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है। मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया था कि जैसे मान लो कि आपका एक प्रोग्राम है जो आपका सेकेंडरी मेमोरी में है, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपका प्रोग्राम है वो इन्होंने बताया कि वो 16 लाइन का प्रोग्राम है, ठीक। इन्होंने कहा कि इसको हम प्रोग्राम को या आपकी सेकेंडरी मेमोरी को डिवाइड करते हैं पेजेस में। मतलब सेकेंड हेलो हेलो अनुग्रह, कुछ प्रॉब्लम है? अच्छा, तुम्हारा ऑडियो ऑन हुआ है ना? ठीक। ये देखिए, हम क्या कह रहे हैं कि जो आपका प्रोग्राम्स है उसको आप किस में डिवाइड करते हैं, उसका फ्रेम में डिवाइड करते हैं। अनुग्रह अपना ऑडियो बंद करो। तो मुझे क्यों आवाज आ रही है? किसी और का वेब पे खुला हुआ है क्या? इस पे हैंग आउट पे ऑडियो हैंग आउट पे किसी का ऑडियो खुला हुआ है? अनुग्रह तुम्हारा ऑडियो बंद नहीं है? बंद है, अच्छा। चलो कोई नहीं। हमारे पास यहाँ पर जो हम आपसे बता रहे हैं कि आपका जो प्रोग्राम है उसको आप डिवाइड करते हो पेजेस में, और आपकी जो मेन मेमोरी है उसको आप डिवाइड करते हो फ्रेम में। सिंपल यहाँ पर बात इतनी है कि ये आपका, लेट अस सपोज ये आपकी मेन मेमोरी है, यहाँ पर आपके पास आपकी सेकेंडरी मेमोरी में प्रोग्राम्स हैं। तो इन प्रोग्राम को आप पेजेस में डिवाइड करते हो जिनका साइज इक्वल होगा, और उतने ही साइज का आप मेन मेमोरी में फ्रेम बना देते हो। मतलब मेन मेमोरी के करस्पॉन्डिंगली बात कही जाए, फ्रेम बनाने का मतलब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, या समझ लो एक स्लॉट बना हुआ है। तो अगर यहाँ पर आप पेज में डिवाइड कर दोगे तो आप क्या कर सकते हो, उस पेज को उठा के कहाँ ला सकते हो, इस फ्रेम में ला सकते हो। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि जो आपका पेज है, जो सॉरी प्रोग्राम है, जो आपका पेजेस में डिवाइड होगा, जो आपका प्रोग्राम पेजेस में डिवाइड होगा, तो उन्हीं पेजेस को हम यहाँ पर लेके आएंगे। अभी हम आगे डिमांड पेजिंग वगैरह हम समझेंगे। उन्हीं पेजेस को लेके आएंगे जिनकी रिक्वायरमेंट होगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको पूरे, मान लो इतना बड़ा आपका पूरे का पूरा प्रोसेस है, तो उसको आपको एक साथ यहाँ पे ले आना हो। आप क्या कर सकते हो, आपने अगर इसको फ्रेम में डिवाइड कर रखा है और प्रोग्राम को आपने मेन मेमोरी में डिवाइड, सॉरी पेज में डिवाइड कर रखा है, और मेन मेमोरी को आपने फ्रेम में डिवाइड कर रखा है, तो इन सारे पेजेस को लाइक P1 P2 P3 P4 को आप यहाँ कंटिन्यूअस मैनर में ना रख के इन नॉन कंटिन्यूअस मैनर में भी रख सकते हो। क्लियर है? तो अब इसके आगे की हमको बात समझनी थी, यहाँ तक की बातें हम लोगों ने कर ली थी। तो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो फिर कुछ नई बात करेंगे। अगर यहाँ तक पे कोई डाउट हो प्लीज पूछिए। यहाँ तक पे कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए। ठीक है, ठीक, ओके, थैंक यू। ना अब एक बात समझने वाली है कि जैसे अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ आपके प्रोग्राम में 16 इंस्ट्रक्शन है। देखो हमने समझा था बीच लास्ट टाइम पे कि हम यूज करते हैं एक पेज टेबल। पेज टेबल हम किस लिए यूज करते हैं? पेज टेबल भी यूज कि आपका ये पर्टिकुलर पेज, मतलब जैसे मैंने कहा कि ये आपका 0 नंबर का पेज है, ये आपका 1 नंबर का पेज है, आपका 2 नंबर का पेज है, और ये आपका 3 नंबर का पेज है। और यहाँ पे जो आपके पास मेमोरी है, आपकी जितनी बड़ी भी मेमोरी थी, उसको आपने फ्रेम में भी डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड किया है कि यहाँ पे देखो, आपका पेज जो है वो 4 इंस्ट्रक्शन रखता है, तो इसको भी हमने बोला कि ये 4 इंस्ट्रक्शन रख सकता है। एक फ्रेम आपका 4 इंस्ट्रक्शन रखेगा, इतना बड़ा होगा। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रेम कितने हो गए? 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। टोटल नंबर ऑफ फ्रेम यहाँ पर 8 है। हमारे पास जो प्रोग्राम है उसमें नंबर ऑफ पेज 4 है। तो इन 4 पेजेस को इन फ्रेम में कहाँ रखा गया है, ये बात हमारा पेज टेबल बताता है। बोली भाई क्लियर है इतनी बात? अब आगे क्या करना है कि जैसे पेज टेबल से हम देखिए क्या समझ पा रहे हैं कि अगर ये 1 नंबर का आपका पेज है तो ये फ्रेम में कहाँ पे रखा हुआ है? तो हमने देखा 1 नंबर का पेज 4th नंबर के फ्रेम में रखा हुआ है।
सिंपली किसी भी पेज को भी कहीं भी रख दिया गया है, इसमें कोई एल्गोरिथम अप्लाई नहीं हुई है कि किस पेज को हम किस फ्रेम में रख रहे हैं। हमने जहाँ पे भी रखा है, वो बस इस पेज टेबल से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि 0 नंबर का पेज फर्स्ट नंबर के फ्रेम में है, फर्स्ट नंबर का पेज फोर्थ नंबर के फ्रेम में है, सेकंड नंबर का पेज थर्ड नंबर के फ्रेम में, और थर्ड नंबर का जो आपका पेज है वो फिफ्थ नंबर के पेज में है। नाउ अब ये तो बात समझ में आ गई कि जो आपके 0 नंबर का पेज है, उसका जो पहला इंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा वो कहाँ से होगा, वो फर्स्ट फ्रेम के पहले इंस्ट्रक्शन से स्टार्ट होगा। अब समझिए कि आपके पास यहाँ 16 इंस्ट्रक्शन है, जो कि हम सुबह बात करते हैं। 16 इंस्ट्रक्शन को बिट में रिप्रेजेंट करने के लिए, 16 इंस्ट्रक्शन को बिट में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम 4 बिट से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 16 नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी में हम क्या कर सकते हैं, 4 बिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास 0 से लेके 16 तक का इंस्ट्रक्शन है, तो आप उसको क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो, 0 से लेके मतलब 4 बार 0 लिख सकते हो और आप 4 बार 1 लिख सकते हो, तो आपका वो बाइनरी में रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो अब ये समझो जैसे कि बार बार ये बात हम कह रहे हैं कि आपका जो सीपीयू है वो लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है, तो वो क्या कर सकता है, वो ये कर सकता है कि 0 से लेके मतलब वो 0 0 0 और 0, ये 4 0 से लेके अगर प्रोग्राम में मैं मान रहा हूँ कि यही 16 इंस्ट्रक्शन को वो जनरेट मतलब करने वाला है एड्रेस, सीपीयू ने इनके बीच में से कोई एक एड्रेस जनरेट करेगा ना। समझने वाली बात ये है कि मान लीजिए अगर आपके पास ये 16 इंस्ट्रक्शन है और आपने क्या किया है बेटा, याद करो मैंने आपसे सबसे पहले डायग्राम में एक बात बताई थी, वो बात ये थी कि अगर ये देखिए आपका जो सीपीयू होता है वो जनरेट करता है एक लॉजिकल एड्रेस, और एमएमयू जो है आपका कन्वर्ट करता है उस लॉजिकल यूनिट उस लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में। तो बिल्कुल यही बात हम लोग को यहाँ पे समझनी है कि अगर अगर आपके सीपीयू ने लॉजिकल एड्रेस जनरेट कर दिया, लॉजिकल एड्रेस जनरेट करने का क्या मतलब हुआ, ध्यान से समझो। उसने ये जनरेट किया कि प्रोग्राम की हमको 9th लाइन जो है वो एग्जीक्यूट करनी है, प्रोग्राम की हमको 9th लाइन एग्जीक्यूट करनी है, मतलब 0 से अगर 9th को काउंट करें तो शायद ये 10 आएगा। ठीक, देखो पहली दूसरी मत समझ लो ये 9th वाली लाइन हमको एग्जीक्यूट करनी है। सो अब समझना क्या पड़ेगा, अब हमको ये समझना पड़ेगा कि ये किस पर्टिकुलर, ये जो पर्टिकुलर 9th वाला इंस्ट्रक्शन की आप बात कर रहे हो, आपने जो इसको पेज में डिवाइड कर दिया तो किस वाले पर्टिकुलर पेज में ये 9th वाला इंस्ट्रक्शन रिसाइड करता है, और वो पेज आपने उठा के किस फ्रेम में रखा हुआ है, तब आप उस इंस्ट्रक्शन तक पहुंच सकते हो। ध्यान से समझो कि अगर आपके पास 16 इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं और सीपीयू क्या कर रहा है, सीपीयू तो केवल ये बताएगा ना कि अगर आपके पास 0 से लेके 15 तक लाइन है इंस्ट्रक्शन का, तो उसने कहा कि मुझे 9th वाली लाइन को एग्जीक्यूट करना है। लेकिन अब हमने क्या किया है, हमने इस वाले प्रोग्राम को उठा के हम यहाँ से ले आए हैं और हमने कहाँ पे पुट कर दिया है, हमने अपने फ्रेम में पुट कर दिया है। सो फ्रेम में पुट करने के बाद क्या किया गया है कि अब आपके पास एक पेज टेबल है जिसमें क्या बता रहा है, ये पर्टिकुलर पेज जो आपने पेजेस में डिवाइड कर रखा है, ये पर्टिकुलर पेज फ्रेम में किस जगह पर रखे हुए हैं। ठीक, सो अगर हम बोलते हैं कि 9th नंबर के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करो, सो 9 के लिए अगर हम बाइनरी लिखते हैं तो 9 के लिए हम क्या बाइनरी लिखेंगे, देखिएगा जैसा 9 के लिए लिखेंगे हम 1 0 0 और 1। ठीक है, 9 के लिए ये लिखेंगे। सो ऐसे तो सिंपली ये 9 है। अब होगा क्या कि 9 नंबर का जो हमारा इंस्ट्रक्शन है वो जिस पर्टिकुलर पेज में है, वो पेज हमारा किस फ्रेम में है, वहां तक हमें पहुंचना है। तो ध्यान से एक बात हम समझ पाए कि अगर हम 9 को देखें तो 9 को हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक क्या है कि एक तो 9th नंबर का इंस्ट्रक्शन है, दूसरा ये कि अगर आपने इसको 4 के इंस्ट्रक्शन में बांट रखा है और आपका ये सेकंड नंबर का पेज है 0 1 2 और 3, सो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये सेकंड पेज का सेकंड नंबर का इंस्ट्रक्शन है। मतलब अगर 0 1 के फॉर्मेट में रखोगे तो 0 1 2 मतलब 2 नंबर के पेज में ये आपका फर्स्ट नंबर का इंस्ट्रक्शन है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ पेजेस में ये हमने प्रोग्राम को डिवाइड कर रखा है, कितने में कर रखा है, एक एक दो तीन और चार। पहले जो भी 2 बिट है, मतलब आप इसको इस तरह से डिवाइड करते हैं कि जितने भी नंबर ऑफ पेजेस में डिवाइड है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जितनी बिट की रिक्वायरमेंट होती है, उतनी बिट आपकी रिप्रेजेंट करेगी पेज नंबर को। मतलब 10 आपका रिप्रेजेंट करेगा पेज नंबर को, और नेक्स्ट जो भी बिट बच रही है वो ये बताएगा कि उस पेज नंबर के अंदर वो कौन सा इंस्ट्रक्शन है।
कहने का ये मतलब है, जैसे देखो 10, तो ये 10 का क्या मतलब हुआ, 10 का मतलब हुआ, अगर 10 का मतलब देखो तो क्या होता है, 0 0 होता है आपका 0, ठीक है, 0 0 क्या होगा बेटा, 0 होगा, 0 1 क्या होगा आपका, 0 1 आपका 1 होगा, 10 आपका 2 होगा। आपसे ये कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, देखो जल्दी से, आपसे ये कहा जा रहा है कि 0 1 2 सेकेंड नंबर के पेज में, सेकेंड नंबर के पेज में, और यहाँ पर देखो इसके अंदर कौन सा इंस्ट्रक्शन, इसके अंदर 0 और 1 वाला इंस्ट्रक्शन। तो आपको जब भी कोई लॉजिकल एड्रेस जनरेट हुआ, आपने ये देखा कि जो उसकी स्टार्टिंग की 2 बिट है, 2 बिट क्यों देखना पड़ रहा है, क्योंकि जो नंबर ऑफ पेजेस है वो 4 है, तो आपको कितनी बिट में आप वो पेज नंबर रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ऑब्वियसली बात है 2 में। अगर यही नंबर ऑफ पेज 8 होते तो आप कितनी बिट में रिप्रेजेंट करते पेज नंबर को, 3 बिट में, क्लियर है। सो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग के 2 बिट को ले रहे हैं। अगर यहीं पे हमारे पास नंबर ऑफ जो पेज है, नंबर ऑफ पेज 8 होते या मान लो 16 होते, तो हमको कैसे पता चलता कि कौन वाले पेज के इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। तो जो भी लॉजिकल एड्रेस सीपीयू जनरेट करता, अगर 16 पेज होते हमारे पास, तो हम क्या करते, स्टार्टिंग के 4 बिट को हम पकड़ते, वो हमारे पेज नंबर को बताता, और जो रेस्ट हमारा बिट बचता वो हमारा उसके अंदर के कौन सा नंबर का इंस्ट्रक्शन है वो पता था। सो अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि जब भी हमने यहाँ पर देखा कि हमें हमारा जो ये 9th नंबर का इंस्ट्रक्शन है वो है हमारा 2 नंबर के, वो किस फ्रेम में है, तो जिस भी फ्रेम में है, कौन से फ्रेम में, 0 1 2 और 3, देखिए थर्ड वाले फ्रेम में है, तो थर्ड वाले फ्रेम तक पहुंचेंगे हम, क्यों, क्योंकि हमारे पास हमको मेन मेमोरी में नहीं पता ना कि वो पेज किस में है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हम देखो फिर से समझो, जैसे ही कोई इंस्ट्रक्शन आपको दिया, लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया आपका सीपीयू, आपने क्या किया, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक होता है आपका स्टार्टिंग पेज नंबर बताता है, दूसरे उसके अंदर का डिस्प्लेसमेंट बताता है, जिसको आप ऑफसेट भी कहते हो। मतलब जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 इंस्ट्रक्शन लिखा है, तो अगर मैंने बोला कि 0 नंबर पेज के अंदर सेकंड नंबर का इंस्ट्रक्शन बताओ, तो आप क्या बताओगे कि वो आपका के है। के क्यों है, क्यों, क्योंकि 0 नंबर का पेज ये हुआ और 0 के अंदर 0 1 और 2, तो आपका इंस्ट्रक्शन कौन सा हुआ बेटा, के हुआ। इसी तरह अगर मैं बोलूं आपसे कि मुझे वी नंबर के लिए, मतलब मैं बोलूं आपको कि 9th नंबर, तो 9th नंबर में हम क्या कर सकते हैं, फिर से हम देखेंगे 0 1 2 और 2 के अंदर हमें फर्स्ट वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है। सो इसके लिए क्या होगा, देखो 9th, अगर हम 9th इंस्ट्रक्शन के लिए सीपीयू ने एड्रेस जनरेट किया, तो ऑब्वियसली बात उसको हम किसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 0 और 0 1 में। 1 0 0 1 में रिप्रेजेंट करने के बाद हमने आपसे कहा कि जो फर्स्ट 2 बिट है वो रिप्रेजेंट करती है आपका पेज नंबर, और जो उसके बाद वाली बिट है वो आपका बताती है कि उस पेज नंबर के अंदर कितना हमें कौन से पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को हमें रीड करना है। सो अब यहाँ पर हमने जैसे देखा कि हमारा पेज नंबर 2 जो है वो फ्रेम नंबर 3 में पड़ा हुआ है, तो फ्रेम नंबर आप 3 में जाएंगे और उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट याद करो, डिस्प्लेसमेंट के लिए आगे की बिट बताई गई है। सो आगे की बिट हम क्या कर सकते हैं, आगे की बिट हमने ये बताई गई कि वो क्या है, फर्स्ट नंबर का इंस्ट्रक्शन। सो पहला इंस्ट्रक्शन आपका क्या है, 8, और सेकंड इंस्ट्रक्शन क्या है आपका, 9। तो इस तरीके से जब भी कोई एड्रेस जनरेट किया जाएगा, ध्यान से सुनो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा बेटा कि आपको पहले प्रोग्राम को पेज में डिवाइड करना पड़ेगा, फिर नंबर ऑफ पेज कितना है, नंबर ऑफ पेज कितना है प्रोग्राम में, उसके बेसिस पर आप ये डिसाइड करेंगे कि कितने नंबर ऑफ बिट लॉजिकल एड्रेस में पेज नंबर को दिखाएगा, और जो भी यूनिट आगे बचेगी वो आपका उसके ऑफसेट को दिखाएगा। उसके बाद हम पेज टेबल से जाएंगे और उसके फ्रेम तक पहुंच जाएंगे, और फ्रेम में फिर वो ऑफसेट जोड़ देते हैं, तो हमें वो वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। जैसे देखो यहाँ पर एक एग्जांपल है कि हमारे पास यहाँ जो फिजिकल एड्रेस स्पेस दिया गया था, फिर से बता दूं, फिजिकल एड्रेस स्पेस का मतलब होता है, फिजिकल एड्रेस स्पेस का मतलब होता है प्राइमरी मेमोरी, और लॉजिकल एड्रेस स्पेस का क्या मतलब होता है, आपकी सेकेंडरी मेमोरी के लिए जो एड्रेस, मतलब जो सीपीयू जनरेट करता है। सो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है 4K, तो 4K को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, के हमेशा आपका रिप्रेजेंट करता है, के आपका रिप्रेजेंट करता है 2 की पावर 10 को, और 4 रिप्रेजेंट करता है आपका, ऑब्वियसली बात है 2 की पावर 2। तो यहाँ पर हमें ये बताया गया कि अब आपका जो नंबर ऑफ फ्रेम है, ध्यान से देखो, जो फिजिकल एड्रेस है आपका, आपको क्वेश्चन में इस तरह से दिया रहेगा, अगर आपने 2 4 क्वेश्चन देखे हो, कि फिजिकल एड्रेस स्पेस आपका मान लो 4 KB का है, ठीक, 4 KB का है, तो 4 KB का फिजिकल एड्रेस होने के बाद इसको आप कितने बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो ऑब्वियसली बात है 4 KB है, तो अगर आप इसको 2 की पावर में रिप्रेजेंट करोगे तो क्या होगा, ये हो गया 2 की पावर 10,
और 4 हो गया टू द पावर 2। तो टोटल आप जिसको रिप्रेजेंट कर सकते हो वो 12 बिट में करते हो। मतलब फिजिकल एड्रेस स्पेस अगर 4 केबी का है, फिजिकल एड्रेस स्पेस अगर 4 केबी का है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो आपको बिट की रिक्वायरमेंट होगी वो कितनी होगी? 12 बिट, 12 बिट। क्यों? क्योंकि देखो 2 की पावर 10, 10 बिट ये हुआ, और 2 की पावर 2, तो 10 प्लस 2 ये आपका कितना हो गया? 12 बिट हो गया। इसी तरह से जो आपका लॉजिकल एड्रेस स्पेस है वो आपको गिवन है कितना? 8 के। वो कितने बिट में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं? वो हम लोग कर सकते हैं के लिए 2 की पावर 10 और 8 के लिए 2 की पावर 3। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 13 बिट में। तो जब भी आपका सीपीयू कोई भी एड्रेस आपका जनरेट, वो आपका 13 बिट का एड्रेस जनरेट करेगा। ध्यान से सुनना आप। अब वो आपका 13 बिट का एड्रेस जनरेट करेगा। जैसे अभी तक अगर इस केस में होता तो आपको क्या होता? क्योंकि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे कितना है? नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन या नंबर ऑफ प्रोग्राम की जो साइज थी वो कितनी थी? 16 लाइंस की थी। तो जो भी आपका सीपीयू एड्रेस जनरेट करता वो कितने बिट में करता? 4 बिट में करता। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे आपके पास 16 इंस्ट्रक्शन था। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि सीपीयू जब भी कोई एड्रेस जनरेट करेगा तो लॉजिकल एड्रेस कितने साइज क्या है? 8 के है। अगर साइज उसका 8 के है तो उसके लिए कितने बिट की रिक्वायरमेंट होगी? 13 बिट की रिक्वायरमेंट होगी। अब इस 13 बिट में आपको ये समझना है कि नंबर ऑफ जो आपको पेज साइज दिया गया है, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, बेटा ध्यान से सुनो, आपको फिजिकल एड्रेस दिया हुआ है, लॉजिकल एड्रेस दिया हुआ है और पेज साइज दिया हुआ है। ठीक है? अब तुम ये समझ पा रहे हो कि जो तुम्हारा एक पेज है वो 1 केबी का है। ठीक है? एक पेज कितने का है? 1 केबी का है। तो सोचो तुम्हारे पास अगर 8 केबी का तुम्हारा लॉजिकल एड्रेस स्पेस है तो कितनी नंबर ऑफ एंट्री हो सकती है? ऑब्वियसली अगर 8 केबी का आपका इस पूरा मेमोरी है और हर एंट्री 1 केबी की है तो टोटल 8 एंट्री हो सकती है। वहां पे टोटल 8 एंट्री हो सकती है। मतलब 8 नंबर ऑफ जो पेज है वो कितने हो सकते हैं? 8 हो सकते हैं। नंबर ऑफ पेज 8 हो सकते हैं। अब इनमें से नंबर ऑफ पेज अगर 8 है, ध्यान से समझो, तो नंबर ऑफ पेज 8 होने पर उसको हम कितने बिट से शो कर सकते हैं? 3 बिट से शो करते हैं। तो बाकी की 10 बिट शो क्या बताती है? बाकी की 10 बिट बताती है कि उस पेज के अंदर कौन सा इंस्ट्रक्शन, मतलब यहाँ पर आपके 0 नंबर पेज के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हैं। कितने इंस्ट्रक्शन लिखे हैं? 2 की पावर 10, मतलब 10 बिट से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसी तरह 1 के अंदर भी आपका 2 की पावर 10, 2 के अंदर भी आपका 2 की पावर 10। इस तरह से आपके पास इतने 0 से लेके 8 7 तक, मतलब टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं? 8 पेजेस हैं। और उन 8 पेजेस में आपके यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। तो अब देखो आगे हमारे पास एक वो है, यहाँ पे हमारे पास पेज टेबल दी रहेगी। तो उस पेज टेबल में क्या दिया रहेगा कि ये जैसे पर्टिकुलर 3 नंबर का जो अगर मान लो इंस्ट्रक्शन ऐसे कोई भी इंस्ट्रक्शन जनरेट करता है तो यहाँ से देखा जाएगा कि अगर हमें थर्ड नंबर के पेज को एग्जीक्यूट करना है, थर्ड नंबर के पेज के किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, तो वो थर्ड नंबर का आपका पेज किस नंबर के फ्रेम में पड़ा है। तो फ्रेम के लिए भी देखो, फ्रेम की भी साइज क्या है? फ्रेम की साइज है जो आपके पेज की साइज है। तो अगर यहाँ पर देखो आपका फ्रेम का साइज भी 1 केबी है और जो फिजिकल एड्रेस है वो 4 केबी है, तो टोटल नंबर ऑफ बिट जो रिक्वायर्ड थी वो आपको कितनी थी? 12 बिट थी। और तो यहाँ से हम ये मैप कर पाएंगे कि आपके ये आपका क्या रहेगा? ये आपका रहेगा पेज टेबल से आप देख पाएंगे कि ये पर्टिकुलर पेज किस फ्रेम में है, उस फ्रेम तक हम पहुंच जाएंगे। और उसके बाद जो ये 10 बिट आगे लिखी हुई है उस 10 बिट को उसमें ऐड कर देंगे तो हम पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन तक पहुंच जाते हैं। ये इंस्ट्रक्शन जो जनरेट करता है वो आपका लॉजिकल एड्रेस होता है। उस लॉजिकल एड्रेस को आप पेज टेबल की मदद से फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट कर पाते हैं। चलो अब पूछना जरा शुरू करो तो समझ में आएगी। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हेलो। हाँ चलो पूछना शुरू करो। डाउट डाउट डिस्कस करो, डाउट। हम्म। दो लोगों ने पूछा और किसी को कोई डाउट नहीं है? ऐसा तो नहीं हो सकता। ऑफसेट क्या बता रहा है? हाँ देखो,
ऑफसेट ये बता रहा है बेटा कि आपके पेज के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट। जैसे अगर मैं बोलूं कि मुझे जीरो नंबर के पेज को जीरो नंबर के पेज में मुझे जीरो नंबर के, जैसे मान लो मुझे N9 ये जो N इंस्ट्रक्शन है ये मुझे एग्जीक्यूट करना है, तो N इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए देखो सिंपल सा, पेज नंबर क्या होगा 0, ऑफसेट क्या होगा 0 1 2 3, ऑफसेट होगा 3। ऑफसेट का मतलब होता है कि उस पेज के बेस से तुमको कितना डिस्प्लेस करना है। हिंदी में एकदम सिंपल समझना है तो समझो कि कौन से नंबर का इंस्ट्रक्शन उस पर्टिकुलर पेज के अंदर, कौन से नंबर का इंस्ट्रक्शन तुमको एग्जीक्यूट करना है, ये तुम्हें समझना है। जैसे अगर मैं बोलूं कि पेज नंबर 2 के अंदर आपको एग्जीक्यूट करना है सेकंड नंबर का इंस्ट्रक्शन, तो वो क्या होगा, तो पेज नंबर 2 कौन सा है 0 1 2, और इसके अंदर ऑफसेट है तुम्हारा मान लो 3, तो ऑफसेट 3 है तो क्या होगा 0 1 2 और 3, तो कौन से नंबर का इंस्ट्रक्शन, एस नंबर का इंस्ट्रक्शन। क्लियर है बात। चलो इसी डायग्राम के लिए मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि अगर मैं बोलूं तुम्हारा कि मुझे y को एग्जीक्यूट करना है तो उसमें पेज नंबर क्या होगा और ऑफसेट क्या होगा, जल्दी से रिप्लाई करिए सब लोग। y के लिए पेज नंबर और ऑफसेट क्या होगा। पेज नंबर 4, नहीं पेज नंबर 4 मत लिखो, 0 से स्टार्ट है ना सताक्षी। हाँ मयंक ने अच्छा लिखा, पेज नंबर 3 ऑफसेट 1। किसके लिए बोला है मैंने, 13 के लिए, वाई के लिए, यस। भाई यूट्यूब वाले भी रिप्लाई करें। मुझे बताइए पेज नंबर और ऑफसेट इंस्ट्रक्शन नंबर वाई के लिए, वाई के लिए पेज नंबर और ऑफसेट बताओ। 3 and 1, मेघा गुड। घोष ने 10 लिखा, घोष लेट आया, 3 1 3 1 3 1, वेरी गुड। शुभांगी 3 2 3 1 ना बेटा, शुभांगी 0 0 से स्टार्ट है तो यू वाला 0 होगा, वाई वाला 1 होगा। तनिष्क 1101 बाइनरी में लिख दिया, बहुत अच्छे। हाँ बस यही बात आपको मुझे समझानी थी, बहुत अच्छे। अब देखो तो अगर तुम जो भी तुम लोगों ने बताया है, क्या बताया 3 और 1, 3 और 1 को देखो लिखा हमने तो क्या लिखा 1 1 और 0 1। ध्यान से अब देखना, बहुत लोग लेट आते हो इसलिए गड़बड़ होता है। 1 1 और 0 फॉर्म में देख रहे हो तो ये क्या है जल्दी से बताओ, ये हुआ 8 4 और 1। ठीक, अब जरा यहाँ सेक्शन नंबर देखो, ये कौन सा है 13, बिल्कुल। तो देखो आपका जो सीपीयू होगा ना, सीपीयू होगा वो लाइन से प्रोग्राम, मतलब ये जो पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है उसके लिए जो भी इंस्ट्रक्शन नंबर होगा उसको वो एग्जीक्यूट करेगा, सॉरी उसको वो जनरेट करेगा। तो जब भी सीपीयू जनरेट करेगा बेटा तो वो इस 13 को करेगा। मेरी बात को फिर से ध्यान से, इस 13 को जनरेट करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। दो पार्ट में क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि हमें ये बताना है कि ये किस पर्टिकुलर पेज नंबर का इंस्ट्रक्शन है और उस पेज नंबर में कौन सा ऑफसेट है। ये तो छोटा एग्जांपल था तो तुम तुरंत देख के बता दिए कि ये पेज नंबर है और ये ऑफसेट है। ऐड करते हैं कि कितने बिट आपके पेज नंबर बताएगी और कितने बिट आपका उसके अंदर का ऑफसेट बताएगा। तो ये डिसाइड करने के लिए अपने दिमाग से खुद सोचो, को 4 है तो 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए, 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए मैक्सिमम आपको कितने बिट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी या मिनिमम आपको कितने बिट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आपको 2 बिट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इसीलिए आगे की जो 2 बिट्स हैं, आगे की जो 2 बिट है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कि ये आपका बताता है पेज नंबर। ये क्या बताता है, पेज नंबर। और ये क्या बताता है, जो रेस्ट ऑफ द बिट बच जाती है ये आपका बताता है उसके अंदर का ऑफसेट। तुमके लिए जैसे क्या होगा तो इसका बाइनरी कोड लिखा क्या हुआ, ये हुआ। अब तुमको एक बात पता होनी चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ, कोई लगातार मैसेज कर रहा है, शुड आई सी, सर वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रहा है। अरे
सही है। अच्छा ब्रेक होगा तो बताना, मैंने आज दूसरा ईयरफोन लगाया हुआ है, नहीं तो मैं ब्लूटूथ लगाऊंगा, ठीक है। अगर ब्रेक हो तो बताना, आप सही आएगा शायद। हो ठीक ठीक ठीक। आइए जल्दी से देखते हैं फिर हम लोग। अब तो फ्लो बनता है इतनी देर बाद। सो अगर मैं बोलूं कि 10 नंबर के इंस्ट्रक्शन को आपका सीपीयू जनरेट करता है, तो आप करोगे कि जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमें नंबर ऑफ बिट रिक्वायर्ड होती है वो 2 होती है। तो हमने कहा आगे से जो 2 बिट है वो पेज बताएंगी, पेज का नंबर बताएंगे, और जो रेस्ट ऑफ द बिट बच रहा है उसके अंदर का ऑफसेट बताएगा। तो अगर तुम इस पेज को देखो तो कौन सा पेज है, ये तुम्हारा 0, जरा सा देख अंदर 012 सेकंड नंबर के पेज का इंस्ट्रक्शन, मतलब ये 10 नंबर के इंस्ट्रक्शन को ही एग्जीक्यूट करेगा। बिल्कुल सही है। तो अब फायदा क्या हो रहा है, मतलब जो आपके सीपीयू ने जनरेट किया 10 नंबर के इंस्ट्रक्शन को, तो आपको उसको ब्रेक करने में फायदा क्या हो रहा है, वो फायदा समझो। कि अगर तुमने और उसके अंदर ये नंबर का इंस्ट्रक्शन है, ध्यान से समझना। अब इसका बेनिफिट ये है कि तुम मान लो 1 2 3 4, अब 4 में से सारे के सारे पेज को उठा के फ्रेम में नहीं रख रहे हो, केवल इस पर्टिकुलर फ्रेम को तुमने उठाया यहाँ से। अभी पेज यहाँ फ्रेम में नहीं आया, तुम्हारी पेज टेबल क्या करेगी, पेज टेबल में तुम ये बात देखोगे, पेज टेबल में आप ये बात देखेंगे। अभी भी हो रहा है। कर लीजिए। 360 ही तो है शायद। सर मेरे ख्याल से 720 होगा, इसलिए थोड़ा सा बैंडविड्थ यूज हो रहा है। नहीं यार 360 है। अच्छा 1 सेकंड होल्ड करो, मुझे 1 मिनट वो चेंज करना। हेलो अनुग्रह भी ठीक है आवाज। चलो फिलहाल स्टार्ट करते हैं, बताना जैसा होगा। सो देखो बेनिफिट क्या है, मैं वही बात कर रहा था कि आपको ये पता चल जाएगा ना कि आपके कौन से पेज का इंस्ट्रक्शन है। तो आप पेज को उठा के सीधे कहाँ रख रहे हो, आप पेज को पेज में है, आप अपने पेज टेबल से ढूंढोगे, तो पेज टेबल में आपने देखा कि सेकंड नंबर का पेज थर्ड नंबर के फ्रेम रखा हुआ, तो सीधे तुम थर्ड नंबर के फ्रेम में पहुंचोगे। और उसके बाद एक्चुअली क्या है ना, फिर तुम उसके बाद क्या देखोगे कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफसेट जाना है। तो तुमको ऑफसेट कितना जाना है, 10। तो 10 का मतलब हुआ 2।
तो तुम जैसे यहाँ पे पहुंचोगे अपने फ्रेम में, फ्रेम के बेस एड्रेस पे, और वहां से तुम तीसरे नंबर का इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे तो तुम एक्स वैल्यू तक पहुंच जाओगे। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम कर ये रहे हैं कि आपके अपने पूरे पेज को आपने डिवाइड कर दिया फ्रेम में, और आपने मेन मेमोरी को आपने डिवाइड कर दिया किसमें, फ्रेम्स में, इसको आपने पेज में डिवाइड किया। फायदा क्या है, जैसे कोई आपका सीपीयू लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा तो आपको ये पता करना पड़ेगा सबसे पहले कि आपके मेमोरी में कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं। जितने नंबर ऑफ पेजेस हैं उतने, उसके हिसाब से हम बिट डिसाइड करेंगे। वो पर्टिकुलर आगे वाली बिट हमारी क्या रिप्रेजेंट करेगी, आगे वाली बिट हमारी पेज नंबर रिप्रेजेंट करेगी, और उसके जो बाद की बिट रहेगी वो आपका ऑफसेट रिप्रेजेंट करेगी। जैसे फिर से आप न्यूमेरिकल पे आइए, यहाँ पे आपको 3 बातें दी गई हैं। पहला दिया गया है कि जो आपका फिजिकल एड्रेस है, ध्यान से सुनना आप जरूर, आराम से। जो आपका फिजिकल एड्रेस है वो आपका दिया हुआ है 4 KB का। जो आपका लॉजिकल एड्रेस है वो आपका दिया हुआ है 8 KB का। एक बात समझ लो, फिजिकल एड्रेस आपकी मेन मेमोरी हमेशा छोटी होगी, इसलिए वो 8 KB दी हुई है। लॉजिकल स्पेस जो है वो आपका 8 KB दिया हुआ है, जो कि बड़ा होगा, जो सेकेंडरी स्पेस है। तो अब जरा सुनो और ये बताओ कि अगर जब भी कोई तुम्हारा स्पेस, जैसे मान लो 16 नंबर होता है, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हो? 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4, तो 4 बिट लगती है। तो इसी तरह से अगर तुम्हारे पास फिजिकल एड्रेस स्पेस कितना है, फिजिकल एड्रेस स्पेस तुम्हारा 4 KB, तो ऑब्वियस ही बात है, इसको जब तुम रिप्रेजेंट करना चाहोगे बाइनरी बिट में, तो वो कैसे करोगे? तो इसको अगर तुम 2 की पावर में रिप्रेजेंट कर दोगे तो उतना मतलब होगा कि उतने नंबर ऑफ बिट रिक्वायर्ड है। 4 KB को हम कैसे लिख सकते? 12 बिट इतना है, फिर 2 की पावर 10 यानी 13, 2 की पावर 13, यानी 13 बिट के लिए यहां तक में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिजिकल एड्रेस स्पेस दिया रहेगा या दिया रहेगा फिजिकल एड्रेस स्पेस जो बिट है वो 12 बिट है। तो तुम कैसे बता देते कि फिजिकल एड्रेस स्पेस कितना होगा? 2 की पावर 12 होगा, यानी 4 KB होगा। यही तुम्हें दिया होता कि लॉजिकल एड्रेस स्पेस तुम्हारा 13 बिट है, तो तुम ये बताओ कि सॉरी, लॉजिकल एड्रेस इसके लिए 13 बिट चाहिए, तो लॉजिकल एड्रेस स्पेस कितना होगा? तो 2 की पावर 13 को रिप्रेजेंट कर दोगे तो 8 KB तुम्हारा लॉजिकल एड्रेस होगा। बोलिए, यहां तक में किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए। अब आगे समझने वाली बात क्या है? आगे समझने वाली बात यह है कि जो तुम्हारा, हमने देखो यहाँ पे भी तुमसे यही बोला था कि नंबर ऑफ पेज पहले पता होना चाहिए, नंबर ऑफ पेज पहले पता होना चाहिए। तो नंबर ऑफ पेज कैसे पता करोगे? नंबर ऑफ पेज पता करने का यही तो तरीका है ना। क्या तरीका है? कि तुम्हारे एक पेज की साइज है, जैसे यहाँ पर तुम्हारे एक पेज की साइज है तुम्हारा 4 इंस्ट्रक्शन। ध्यान से समझो, कितना है? 4 इंस्ट्रक्शन। पीयूष घोष कह रहा है बीच बीच में वॉइस कट जा रही है, ऐसा है क्या? अरे यार, चलो ठीक है, करते हैं, क्या बताएं। देखो, यहाँ पे भी जैसे हमको नंबर ऑफ पेज डिसाइड करना था, तो नंबर ऑफ पेज हम कैसे डिसाइड करते हैं? नंबर ऑफ पेज हम ऐसे डिसाइड करते हैं कि आपका, ऐसे ही तो करोगे भाई। मान लो आपके पास 16 लाइन आपको लिखनी है, एक पेज में आप 4 लाइन लिख पा रहे हो, तो कैसे डिवाइड करोगे? 4 से अगर 16 को डिवाइड कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ पेज पता हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर एक हमारा 1 के साइज का है, और मैंने हमेशा बताया कि तुमको पेज और फ्रेम एक ही साइज का होगा। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर पेज को उठा के तुम कहाँ ले आते हो, फ्रेम में ले आते हो, तो एक ही साइज का होगा। ठीक है, तो इसका, अच्छा, सर का नेट एक बार हेलो, अभी रीस्टार्ट ठीक करना है? है। हमें भी बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। शिवम सिंह भी लिख रहा है कि सही नहीं आ रहा है। स्टार्ट करें हम फिर से? फ्लो खराब हो।
सो देखो यहाँ पे तुमको ये बता दिया गया कि जो तुम्हारा ये तुम्हारा है फिजिकल एड्रेस स्पेस, मतलब जो तुम्हारी मेन मेमोरी है वो 4 KB की है। कितने की है? 4 KB की है। तो जल्दी से ये बताओ, अगर वो 4 KB की है और एक फ्रेम तुम्हारा 1 KB का है, तो नंबर ऑफ फ्रेम कितने होंगे, कैसे डिसाइड करोगे? जल्दी से मुझे इसका रिप्लाई डालिए। अगर तुम्हारे पास जो फिजिकल एड्रेस मतलब जो तुम्हारी मेन मेमोरी दी हुई है, तुमसे कहा जा रहा है कि वो 4 KB की है और एक फ्रेम का साइज 1 KB है, तो नंबर ऑफ फ्रेम कितना होगा? 4/1 विच इज 4। हाँ भाई, यहाँ वाले लाइव वाले जल्दी बताइए। इसी तरह मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हारा लॉजिकल एड्रेस स्पेस तुमसे कहा गया कि 8 KB का है, तो नम और एक पेज का साइज ऑब्वियस सी बात है फ्रेम के बराबर होगा, तो वो भी 1 KB होगा, तो नंबर ऑफ, हाँ वेरी गुड, 8 होगा। नंबर ऑफ पेज कितना होगा? 8 होगा। सही है। नंबर ऑफ पेज कितना होगा बेटा? नंबर ऑफ पेज बताइए। सो आप लोग इस क्वेश्चन में एक बात समझ पाए कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा। आपको क्वेश्चन में दिया होगा लॉजिकल एड्रेस स्पेस और फिजिकल एड्रेस स्पेस, और तुम्हारे पास पेज साइज या फ्रेम साइज दी होगी। तो पेज साइज से, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक। सो पेज साइज और फ्रेम साइज से डिवाइड करके तुम ये बता दो कि नंबर ऑफ पेज कितना है और नंबर ऑफ फ्रेम कितना है। अब जल्दी से मुझे एक बात बताओ, जो पिछले इतनी देर से मैं चिल्ला रहा हूँ कि तुमने यहां से ये पता कर लिया कि 8 है, तुम्हारे पास जो नंबर ऑफ पेज कितना है वो 8 है। तो नंबर ऑफ पेज अगर 8 है तो नंबर ऑफ बिट रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट 8 कितनी होती है? जल्दी बताओ। 3 कितनी होती है? 3। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ भाई, लाइव वाले कोई प्रॉब्लम हो इस बात को समझने में तो प्लीज बताइएगा। यस, वेरी गुड स्वाति। सो इसका मतलब हमको एक बात क्या समझ में आ गई, इसका मतलब हमको एक बात ये समझ में आ गई कि ये जो 13 बिट रिप्रेजेंट किया, तो बिल्कुल वही चीज करना है क्या? हम यहाँ से पता कर लेंगे कि कौन से नंबर वाले पेज पे जाना है। और ये पता है ऑफसेट, ये जो 10 है ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि इसके अंदर मतलब एक एक पेज के अंदर, देखो 10 से क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बात समझो कि जो तुम्हारे पेज या फ्रेम का साइज है वो 1 KB है। 1 KB का मतलब क्या हुआ कि 2 की पावर 10 इतने इंस्ट्रक्शन इसके अंदर लिखे हो सकते हैं। फिर से मेरी बात ध्यान से सुनो। सर बता दीजिए, ये वाला नहीं आया, विकास कुमार। अच्छा बता दे रहे। देखो क्या है, तुम्हारा जो फिजिकल एड्रेस है वो तुम्हारा कितना है? 4 KB का है और एक फ्रेम का साइज तुम्हारा 1 KB है। तो नंबर ऑफ फ्रेम निकालने के लिए क्या करोगे? 4 KB को 1 KB से डिवाइड कर दोगे, तो तुमको पता चल जाएगा नंबर ऑफ जो फ्रेम है वो कितना है? 4 है। इसी तरह नंबर ऑफ पेज पता करने के लिए लॉजिकल एड्रेस स्पेस जो पूरा तुम्हारे पास है उसको तुम एक पेज के साइज से डिवाइड कर दोगे, तुमको नंबर ऑफ पेज पता चल जाएगा। तो ऑफसेट की बात कर रहे थे हम लोग। ऑफसेट में क्या है कि 10 बिट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 10 बिट ये रिप्रेजेंट कर रहा है, खुद से सोचो कि पेज का साइज है 1 KB। 1 KB का मतलब है कि उसके अंदर 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 इतने तरह का यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखा होता है, लिखा हो सकता है। मतलब खुद से समझो, अगर यही ऑफसेट होता 3 तो क्या होता? मतलब एक पेज के अंदर 2 की पावर 3 मतलब 8 इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। ऑफसेट में बदल के बात कर रहा हूँ। अगर ये ऑफसेट मान लो 2 बिट होता तो क्या मतलब होता कि एक पेज के अंदर, जैसे यहाँ पे देखो ऑफसेट कितने बिट पे था? ऑफसेट यहाँ पर ऑफसेट आपका कितने बिट का था? यहाँ ऑफसेट आपका 2 बिट का था। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है मतलब 0 1 2 3 टोटल 4 इंस्ट्रक्शन था, तो ऑफसेट कितना था? 4, सॉरी 2 बिट था। क्यों? 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसी तरह से यहाँ पर तुम्हें दिया हुआ है कि ऑफसेट जो है वो कितना है? 10 बिट। मतलब एक पेज के अंदर 2 की पावर 10 इतने इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, तभी तो वो 1 KB हुआ ना। 1 KB पेज साइज होने का क्या मतलब हुआ कि उसके अंदर 2 की पावर 10 इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। तो जैसे मान लो 0 0 0 10 बार अगर 0 लिखा हुआ है तो पहला इंस्ट्रक्शन है, और 10 बार 1 लिखा हुआ है तो वो 2 की पावर 10 इंस्ट्रक्शन है। बोलिए क्लियर है कि नहीं? मतलब एक पेज के अंदर तुम्हारे 1 KB का इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, एक 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 एक। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें यहां से पहले पेज तक पहुंचना है। थर्ड पेज तक तुम पहुंच गए, ये जो रिप्रेजेंट करेगा वो बड़ा तुम्हारा 13 बिट का करेगा। तो तुम फिर यहां से चेक करोगे कि वो
पर्टिकुलर जो तुम पेज की बात कर रहे हो, तुमने बता दिया देखो इस पेज के अंदर इस नंबर के इंस्ट्रक्शन को, तो तुम फिर क्या करोगे, उस पेज तक पहुंचोगे और मेन ढूंढोगे कि वो पेज तुम्हारे किस फ्रेम में लाके सेट किया हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो यहाँ से जो भी पेज था वो यहाँ पे तुम्हारे सेकंड नंबर के फ्रेम में लाके रखा गया। अब देखो बहुत सारी लाइन बनी हुई, वो क्या बता रही है, ऑफसेट बता रही है कि ये 0 1 2 3 इस तरह से करके 2 की पावर 10 इंस्ट्रक्शन इसके अंदर लिखा हुआ है। तो वो कैसे मैप होगा, वो यहां से उठा के सीधे हम मैप कर देंगे। देखो पेज से हमने पता किया फ्रेम को, और ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है ये बिल्कुल वही होगा जो यहाँ से जनरेट किया गया था। बोलिए भाई क्लियर है या नहीं क्लियर है, प्लीज रिप्लाई करिए, फिर हम एक क्वेश्चन पूछेंगे, फिर आप लोग उसका आंसर देंगे। ये बात क्लियर है मयंक? यस सर, गुड, क्लियर। स्वाति भाई लाइव वाले बताएं। हाँ बिल्कुल सही है, ट्रेन का कोच नंबर फ्रेम है और सीट उसका ऑफसेट है, बिल्कुल सही। पहले हम लोग भी ऐसे समझते थे जब नहीं आता था, जब आने लगा तो ऐसे नहीं समझते। लेकिन अच्छा ऐसे याद रहेगा हमेशा कि आप कोच तक पहुंच गए और उसके बाद उसमें ऑफसेट। सर फर्स्ट 3 बाइट लोकेशन एंड नेक्स्ट 3 10 बाइट, नॉट बाइट, इट्स बिट बेटा, बिट। ध्यान से देखो, बाइट का मतलब होता है 8, ऐसा बोल सकते हैं, बिल्कुल यही बोल रहे हैं। फर्स्ट 3 बाइट इज द लोकेशन मत बोलो, फर्स्ट 3 बिट आपका पेज नंबर बताएगा और अगला 10 बिट आपका ऑफसेट बताएगा। वही ट्रेन नंबर, सॉरी कोच नंबर और उसके अंदर की सीट, जैसे 1 से 72 तक होती है ना स्लीपर में, उसी तरह। भाई रिप्लाई करें, यहाँ पे जो है लाइव वाले प्लीज रिप्लाई करें। इतना समझ गए हो तो कुछ काम की बात करेंगे अभी फिर। हाँ डाउट बताओ, डाउट डाउट बताओ, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं वेस्ट कराओ, डाउट बताओ। हाँ कुछ पूछना है तो जल्दी जल्दी पूछिए भाई, नहीं तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। नहीं है सर डाउट, लाइव वाले बता दें, मेघा और वर्जा वेद जो भी बैठे हुए हैं प्लीज बताएं, कोई डाउट हो तो चले आगे। लाइव वाले थोड़ा डिले है, प्लीज रिप्लाई कर दें। सार्थक, शुभांगी, अमन सिंह, अनु शुक्ला, अभी तक अगर तुम लोग ने पढ़ा हो पहले से और कोई डाउट हो अभी मन में, बिल्कुल उसी बात के लिए हैं हम लोग यहाँ पर कि आप लोग डिस्कस करें। शुभांगी, मेघा रिप्लाई करो। अमन सिंह, अनु शुक्ला रिप्लाई करिए जल्दी से बेटा। ठीक, चलो क्लियर है, ज्यादातर लोगों का क्लियर आ गया है। सो अब इस पर्टिकुलर को समझने के बाद मैं तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं और मुझे जल्दी से बताओ, ठीक है? अगर मेरे पास लॉजिकल, सब लोग सॉल्व करेंगे अपने अपने एंड पे, बहुत सिंपल सा है। अगर लॉजिकल एड्रेस स्पेस 4 GB है, 4 GB, जीबी में जी को रिप्रेजेंट करते हैं 2 की पावर 30 से। ध्यान से सुनो मैं बोल रहा हूं, क्या लॉजिकल एड्रेस स्पेस, मैं वर्ड खोल लेता हूं और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजिली। मैं बोल रहा हूँ लॉजिकल एड्रेस स्पेस, लॉजिकल एड्रेस स्पेस कितना है, 4 GB, ठीक। और फिजिकल एड्रेस स्पेस है तुम्हारा 64 MB, 64 MB। एंड पेज साइज, पेज की जो साइज है वो तुम्हें दी हुई है
4 KB, ठीक है। और अच्छा जल्दी से अब मुझे ये बताओ कि फ्रेम की साइज क्या होगी, व्हाट इज द साइज ऑफ फ्रेम, व्हाट इज द साइज ऑफ फ्रेम, नंबर ऑफ पेज और नंबर ऑफ फ्रेम, जल्दी से बताइए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं और सब रिप्लाई करेंगे। फ्रेम साइज, नंबर ऑफ पेज, नंबर ऑफ फ्रेम, जल्दी से रिप्लाई करो। लॉजिकल एड्रेस स्पेस फिजिकल एड्रेस स्पेस से हमेशा बड़ा होगा, बिकॉज लॉजिकल एड्रेस स्पेस इज रिप्रेजेंटेड फॉर सेकेंडरी मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी हमेशा बड़ी होती है फिजिकल मेमोरी से। सो लेट मी सी कितने लोग रिप्लाई कर रहे हैं। जल्दी जल्दी सॉल्व करो, 2 मिनट में, 2 मिनट ज्यादा है। सौरभ ने भी कुछ अच्छा सवाल पूछा है, पेजिंग की वजह से एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की दिक्कत नहीं आएगी ना सर, बिल्कुल, पेजिंग की वजह से एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं आती है। भाई ये बाकी बच्चे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, प्लीज लाइव वाले रिप्लाई करें आंसर को लिख के। अरे राहुल यादव, मैं क्या समझूंगा इसमें कौन सी चीज क्या है। नंबर ऑफ फ्रेम्स 2 की पावर 14, नंबर ऑफ फ्रेम्स 2 की पावर 14, वेरी गुड। नंबर ऑफ पेजेस, राहुल फिर से सही से आंसर लिखिए। एंड आई रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स ऑन द लाइव स्ट्रीम also please reply, what is the size of frame, 2 raised to the power 27, ये क्या है बेटा। वेरी गुड सूर्या। लाइव वालों पीछे हो रहे हो भाई, यहाँ पे बहुत सारे रिप्लाई आ रहे हैं, तुम लोग नहीं कर रहे हो। अनूप कहाँ है, सौम्या, नंबर ऑफ पेजेस इज 2 की पावर 20। तीनों तीनों आंसर एक साथ लिखो ना तो अच्छा रहेगा। अनुग्रह, व्हाट डू यू मीन बाय साइज, साइज का क्या मतलब है। नंबर ऑफ पेज हो गया, नंबर ऑफ फ्रेम बताया किसी ने, नंबर ऑफ पेज शायद सबके सही आ रहे हैं। नंबर ऑफ पेज इज 2 raised to the power 20। चलो 2 मिनट दे दिया, इसके बाद आई थिंक नंबर ऑफ फ्रेम इज 2 raised to the power 14, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। चलो अब देखो यहाँ पे हम फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं, बहुत लेट कर रहे हो भाई तुम लोग, मार खाओगे। FS 14, फ्रेम साइज 14, जुम्मा क्या है FS, व्हाट इज FS। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो प्लीज रिप्लाई करे, या अभी नहीं तो बाद में पूछे अगर अभी शर्म आए। पहले किया था सर आपने देखा नहीं, अच्छा ओके 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 ओके, ठीक ठीक कोई बात नहीं। चलो लॉजिकल एड्रेस स्पेस मैंने आपसे पहले कहा था, आप जल्दी से एक बार देख लो तो हम लोग इसको खत्म करके आगे बढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ना है। लॉजिकल एड्रेस स्पेस मैंने आपसे कहा कि अगर 4 GB का है, अगर 4 GB का है तो 4 GB को रिप्रेजेंट कितने बिट में कर सकते हैं, मतलब लॉजिकल एड्रेस स्पेस को जो हम रिप्रेजेंट करेंगे वो कितने बिट में करेंगे, सबसे पहले ये पता करते हैं। तो 4 GB को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें लगेगा, देखो 4 को कर सकते हैं 2 की पावर 2 को, और जी को कर सकते हैं 2 की पावर 30 में, तो यानी टोटल कितना हो गया, इसको रिप्रेजेंट कितने बिट में करेंगे, 32 बिट में
देखो 32 बिट में किसको रिप्रेजेंट करेंगे, लॉजिकल एड्रेस स्पेस को। तेज करने का तरीका बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्या है आपके पास, पीएस, फिजिकल एड्रेस स्पेस। फिजिकल एड्रेस स्पेस आपके पास 64 MB है, तो 64 MB के लिए एम का मतलब होता है 20, 64 का मतलब 2 की पावर 6, तो ये टोटल कितना होगा 26 बिट। खत्म। नाउ द पेज साइज, देखो पेज साइज जो है वो कितनी है तुम्हारी 4 KB की है, तो अगर इसका भी तुम ऑफसेट मतलब पेज साइज को देखना चाहो, अच्छा पेज साइज का मतलब क्या हुआ, पेज साइज का मतलब हुआ कि उस पेज के अंदर कितने इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, तो इसके अंदर हो सकते हैं एक पेज के अंदर 4 KB इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं। सो हाउ मेनी बिट्स इट रिक्वायर्ड, मतलब जो भी तुम उसके अंदर इंस्ट्रक्शन लिख रहे हो, तो इंस्ट्रक्शन 1 2 3 4 5 6 कितने हैं, 4 KB है। माने इसको अगर तुम रिप्रेजेंट करो तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 10, यानी तुम्हें कितना चाहिए होगा, 2 की पावर 12 बिट चाहिए होगा। बोलो भाई बात सही है या नहीं सही है। नाउ फ्रेम का साइज हमेशा बराबर होता है, फ्रेम का साइज हमेशा बराबर होता है किसके, तुम्हारे पेज के साइज के, तो ये भी कितना होगा 4 KB होगा। नाउ द नंबर ऑफ पेज, नंबर ऑफ पेज पता करने का क्या तरीका है, नंबर ऑफ पेज पता करने का तरीका मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो भी आपका पेज का साइज है, जो भी आपका पेज का साइज है, अगर आप उससे LAS को डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा आपका पेज नंबर, आपका क्या पता चल जाएगा बेटा, पेज नंबर। सो यहाँ पे देखो 12 बिट है और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है 32 बिट है, तो सीधे क्या कर सकते हो, चाहे तो इससे इसको डिवाइड करो, चाहे तो 12 से 32 हटा दिए, तो यहाँ पे आपके पास कितना बचेगा 20 बिट। अगर 20 बिट तुम्हारे पास रिक्वायर्ड है किसके लिए, पेज नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो 2 की पावर 20 इतने नंबर ऑफ पेज होंगे। फिर से बात ध्यान से समझ लो, इस बात को समझना बहुत जरूरी है, ओएस के न्यूमेरिकल और सीओ के न्यूमेरिकल में ये चीज समझना बहुत जरूरी है। क्या कि अगर तुम्हारे पास 4 बिट है तो नंबर ऑफ कितने तुम उससे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, 2 की पावर 4। तो अगर यहाँ पर तुम्हारे पास जो पेज साइज है, जो पेज साइज है वो कितना है 12 बिट है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा ऑफसेट, ऑफसेट रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पे तुम्हारे पास जो ये बचेगा नंबर ऑफ पेज बचेगा, वो कैसे आप पता करते हो कि आप 4 GB को 4 KB से डिवाइड कर दोगे, तो जैसे बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं कि तुम्हारा आएगा MB में, तो 2 की पावर 20, 2 की पावर 20 इतने तुम्हारे नंबर ऑफ पेजेस हो जाएंगे। और नंबर ऑफ फ्रेम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए PAS को पेज साइज से या फ्रेम साइज से आप डिवाइड कर देंगे तो आपको वो पता चल जाएगा। तो आई थिंक 2 की पावर 14 ये आंसर आ रहा है। अब जल्दी से मुझे एक बात बताएंगे सब लोग कि आपके पेज टेबल का साइज क्या होगा, पेज टेबल का साइज जल्दी से कैलकुलेट करिए। पेज टेबल का साइज कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि आपको क्या देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ, ध्यान से सुन लो, इसके बेसिस पे आप कैलकुलेट करोगे कि व्हाट इज द साइज ऑफ पेज टेबल, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, व्हाट इज द साइज ऑफ पेज टेबल। आपको क्या करना पड़ेगा, देखो आपको करना कुछ नहीं पड़ेगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि एक टेबल में 4 एंट्री है और हर एंट्री की साइज 2 बिट है, तो आप क्या करोगे 4 × 2 बिट कर दोगे, यही करोगे ना। या मैं बोलूं अगर एक टेबल में 16 एंट्री है और हर एंट्री की साइज 1 या 2 बाइट है, तो आप क्या करोगे 16 × 2 बाइट, दैट इज 32 बिट। इसी तरह आपके पास क्या है, इसी तरह आपसे ये बोला गया कि देखो यहाँ पर 2 की पावर 20 एंट्री है, नंबर ऑफ पेज कितने हैं, ध्यान से सुनना बेटा, पेज टेबल का साइज पूछ रहे हैं हम, फिर जो लोग नहीं कर पा रहे हैं ध्यान से सुनो, पेज टेबल का साइज पूछा जा रहा है। सो पेज टेबल का साइज पूछे जाने के लिए तुमको ये बताना है कि नंबर ऑफ पेज की कितने हैं। नंबर ऑफ पेज कैसे पता चला है, अभी कैलकुलेट किया, 2 की पावर 20, और हर पेज का साइज कितना है, याद करो अभी देखा है कि हर पेज का साइज है 4 KB। तो अगर इन दोनों को हम इनटू कर दें तो हमें पता चल जाएगा, दैट्स मीन अगर आप 2 की पावर 20 को, और आपके पास ये कितना था आपका पेज का साइज, 2 की पावर शायद 14 बिट आएगा, 14 बिट है क्या, देखो कितना है, कैलकुलेट करके बताइए कितना होगा। अच्छा फ्रेम नंबर बताना पड़ेगा, ओके 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 ओके, फ्रेम नंबर बताना पड़ेगा, रुको रुको रुको, अभी इसको मत करो नहीं कंफ्यूज हो जाओगे, फ्रेम नंबर बताना पड़ेगा। 2 की पावर, यहां से एक बात तो हमें समझ में आ गई ना कि 2 की पावर 20 हमारे नंबर ऑफ पेजेस हैं और 2 की पावर 14 हमारे फ्रेम्स हैं। बोलिए यहां तक में कोई डाउट हो तो बताओ, फिर आगे चले, जल्दी बताओ। 2 की पावर 20 हमारे, 2 की पावर 20 हमारे क्या है, 2 की पावर 20 हमारे नंबर ऑफ पेज हैं और 2 की पावर 14 हमारे फ्रेम है। क्लियर है, 2 की पावर 20 हमारे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपके आपके पेज टेबल में कितनी एंट्री है, कितनी एंट्री है कैसे बताओगे,
नंबर ऑफ पेजेस जितने होंगे उतनी एंट्री होगी, नंबर ऑफ पेजेस जितने होंगे उतनी ही एंट्री होगी या नहीं होगी? यार ये कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, नैनिका और सौम्या मिश्रा 2 की पावर 12 कैसे आएगा बेटा फ्रेम? श्रेया शुभांगी सब 2 की पावर 12 लिख के बैठ रहे हैं। दो की पावर 12 नहीं होगा बेटा, देखो 2 की पावर 12 नहीं होगा। कंफ्यूज हो गया हूँ, क्यों कंफ्यूज हो गया भाई? कैलकुलेशन दोबारा बता दे, चलो कोई बात नहीं। देखो ये सब हटाओ। हमने कहा आपके पास क्या है, लॉजिकल एड्रेस स्पेस कितना है आपके पास? 32 बिट का लॉजिकल एड्रेस स्पेस है। आपका फिजिकल एड्रेस स्पेस कितना है? 26 बिट का। और आपका पेज साइज कितना दिया हुआ है? 4 KB। सो सबसे पहले आपको जब भी नंबर ऑफ पेज और नंबर ऑफ फ्रेम निकालना है, तो मैंने आपसे भी पहले ही कहा था, कुछ नहीं तो ये वाला आप एग्जाम्पल याद करिए। इसमें हमने क्या कहा था कि अगर आपको नंबर ऑफ पेज पता करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको नंबर ऑफ पेज पता करने के लिए लॉजिकल एड्रेस स्पेस को पेज नंबर से, पेज की साइज से डिवाइड करना पड़ेगा। तो पेज का साइज कितना है? पेज का साइज तुम्हारा है यहाँ पर 4 KB। तो 4 KB से इसको डिवाइड कर दो, जितने नंबर ऑफ तुमको मिलेंगे उतने नंबर ऑफ तुम्हारे पास पेज होंगे। जितनी बिट रिक्वायर्ड होगी वो 2 की पावर में रिप्रेजेंट कर दोगे तो तुमको पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ बिट रिक्वायर्ड है। इसी तरह तुम्हारे पास फिजिकल एड्रेस स्पेस तुम्हारे पास 64 MB है। अगर 64 MB है तो तुमको क्या करना पड़ेगा? इस पर्टिकुलर से फ्रेम साइज से इसको डिवाइड कर दो, तो तुमको क्या पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ फ्रेम कितना है, तो वो तुमको पता चल जाएगा। पेज का साइज तुमको 4 KB दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ फ्रेम और नंबर ऑफ पेज तुम्हें पता चल जाएगा। इस क्वेश्चन को भी छोड़ दो, अदरवाइज कंफ्यूज जाओगे। एक चीज बता दे तब करते हैं। ठीक है, तो लॉजिकल एड्रेस स्पेस 4 GB को अगर 4 KB से डिवाइड करोगे तो तुमको मिलेगा कितना? 2 की पावर 20। इसी तरह से 64 MB को अगर 4 KB से डिवाइड करोगे तो ये तुमको मिलेगा 16 और 10, 6, 16 बिट शायद मिल रहा है। 2 की पावर 2, हाँ, ये तुमको मिलेगा 16। देखो अगर 64 MB को 4 KB से डिवाइड करोगे बेटा तो 2 की पावर 10 ये है और 2 की पावर 20 ये है, तो कितना बचेगा? 2 की पावर 10। और 4 से 64 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 16। तो लगभग ये आएगा तुम्हारा 16 KB। 16 KB को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 16 KB को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर, देखो 4 बिट ये और 10 बिट ये, यानी कितने बिट में? 14 बिट में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो आपको लॉजिकल एड्रेस स्पेस दिया होगा, लॉजिकल एड्रेस स्पेस को आप पेज की साइज से डिवाइड कर दोगे। पेज की साइज से तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा पेज की साइज से डिवाइड करने के बाद नंबर ऑफ पेज। इसी तरह बिल्कुल सिमिलर, अगर आपको फिजिकल एड्रेस स्पेस दिया होगा तो फ्रेम की साइज से डिवाइड करने के बाद आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ फ्रेम्स। यहां तक में अगर किसी को डाउट है तो बताइए। श्रेया, फ्रेम का साइज 2 की पावर 12 कैसे आएगा बेटा? 2 की पावर 14 आएगा। पेज टेबल साइज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पेजेस, मयंक गौर। पेज टेबल साइज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पेज तो सही है, लेकिन उसमें जो एंट्री रखे हो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी उस पर मत जाओ। अभी पहले इतना समझो कि नंबर ऑफ पेज और नंबर ऑफ फ्रेम हम लोग कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि नहीं। यहां तक में किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज मैसेज करिए, हम रिपीट करेंगे फिर आगे पढ़ेंगे। हाँ, जो 2 की पावर 20 इंटू 14, 14 इज द बिट। यहाँ तक क्लियर है? आई थिंक यहाँ पे कंफ्यूज हो गए हैं क्या? सौम्या प्लीज रिप्लाई। सौरभ दास रिप्लाई करो। नंबर ऑफ पेज और नंबर ऑफ फ्रेम, क्या हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं? मैं क्वेश्चन को फिर से चेंज कर रहा हूँ और फिर से आप लोग आंसर करिएगा। लेट अस सपोज अगर मैंने कहा कि मेरा लॉजिकल एड्रेस स्पेस है 2 MB, 2 GB का, और ये है मेरा लेट अस सपोज 32 MB का। क्लियर है? हटा दो ये सब। ये मैं बोलता हूँ कि ये 2 KB है। ठीक, चलो जल्दी से बताओ, ये तीन चीज जल्दी से कैलकुलेट करिए।
तुरंत, और जो भी रिप्लाई करेगा एक बार में पूरा रिप्लाई करेगा, अलग अलग नहीं करेगा। दैट मीन फ्रेम साइज, नंबर ऑफ पेज, नंबर ऑफ फ्रेम। जल्दी करो, तुरंत तुरंत जल्दी करो। वेरी गुड अदिति। अदिति आ गई। अब अदिति के क्वेश्चन का यहाँ जवाब दिया जाएगा। अदिति ने क्वेश्चन पूछा था, याद आ गया। अरे जो क्वेश्चन पूछा, अच्छा मैं उसको लगा तो दूं क्वेश्चन को सामने। यस, नाउ दिस इज द क्वेश्चन, यू हैव टू आंसर। सौरभ दास, एक एक चीज मत रिप्लाई करो, तीनों चीज एक साथ रख के रिप्लाई करो। जो भी करेगा तीनों चीज एक साथ रिप्लाई करे। इतना टाइम क्यों लग रहा है? बहुत इजी है। दो के बी, तो 2 की पावर 20 इज द नंबर ऑफ पेज। और ये 16, और 16 और 10, 16 मतलब 4 और 10 14, ठीक। और फ्रेम साइज इज 2 की पावर 11। ये क्या है साक्षी? अरे फ्रेम साइज इक्वल्स टू पेज साइज। इसमें क्यों कंफ्यूज हो रहे हो भाई? फ्रेम की साइज कितनी बड़ी है? जितना बड़ा पेज है। तो फ्रेम साइज क्यों कैलकुलेट कर रहे हो? यू हैव टू ओनली कैलकुलेट द नंबर ऑफ पेज एंड नंबर ऑफ फ्रेम। फ्रेम साइज इक्वल्स टू पेज साइज। तृप्ति, एक साथ रिप्लाई करो। हाँ हाँ, ऑफसेट वैल्यू, ठीक। भाई यूट्यूब पे लाइव वाले, अदिति रिप्लाई करो जो पूछा है। नंबर ऑफ पेज, नंबर ऑफ फ्रेम। श्रेया, सौरभ दास, नैनिका, अली, शुभांगी, प्लीज रिप्लाई करिए जल्दी से। पीयूष घोष, 2 की पावर 20, 2 की पावर 14। वेरी गुड, 2 के बी, बहुत अच्छे। अनुग्रह, अब मार खाओगे, फिर एक एक रिप्लाई कर रहे हो। नाउ आई एम एडिंग वन मोर क्वेश्चन हियर। एक क्वेश्चन और ऐड कर रहे हैं इसमें। ऑफसेट के लिए कितनी बिट रिक्वायर्ड होगी? रहने दो, तुम लोग फिर कंफ्यूज हो जाते हो। बाकी भूल गया, कैलकुलेट करो, सामने तो है। जुम्मा डिलीट क्यों किया भाई मैसेज? अच्छा, रिट्रैक्टेड। अनुग्रह, ऑडियो ऑन करके बताओ। ये लोग ये क्या मैसेज कर रहे हो? तुम रिट्रैक्ट कर रहे हो क्या? ओके ओके। अनूप, आंसर जल्दी। ऑफसेट 11, 2 की पावर 11। तृप्ति, कुछ गड़बड़ है, ध्यान दो। नंबर ऑफ पेज वुड बी 2 की पावर 20। काफी बच्चों का सही है, गुड, ठीक है। ठीक ठीक, तो हम लोग कर पा रहे हैं। अगर किसी को डाउट हो तो बताओ, जल्दी से एक्सप्लेन करें फिर आगे बढ़े। जैसे कि पता है आपको कि पेज साइज हमेशा बराबर होता है फ्रेम साइज के, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, 2 के बी। नाउ इसका कलर चेंज कर दें तो थोड़ा सही रहेगा। ठीक, ये कितना हो जाएगा, 2 के बी। नंबर ऑफ पेज कैसे पता करेंगे आप? नंबर ऑफ पेज पता करने का सबसे अच्छा तरीका है कि 2 GB को अगर आप डिवाइड कर दोगे, 2 GB को अगर आप डिवाइड कर दोगे किससे, मतलब लॉजिकल एड्रेस स्पेस। सेकेंडरी मेमोरी वाले को समझ लो, हमेशा कि पेज बनता है प्रोग्राम का, तो डिवाइड किसको करोगे? डिवाइड हमेशा करोगे प्रोग्राम को। किससे डिवाइड करोगे? पेज के साइज से। तो पेज का साइज कितना है, 2 KB। 2 KB से जैसे ही डिवाइड करोगे, देखो मैं कैसे करता हूँ, ये 2 की पावर 10 है, ये 2 की पावर 30 है, तो 2 की पावर 20 तो बचेगा ही बचेगा। ठीक है, और 2 से 2 कट गया, यानी जो तुमको यहाँ बचेगा वो 2 की पावर 20 ही बचेगा। तो 2 की पावर 20 को मैं एम भी लिख सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ फ्रेम पता करने का क्या तरीका है? नंबर ऑफ फ्रेम पता करने का तरीका है कि तुम्हारे
तुम्हारे फिजिकल एड्रेस स्पेस को अलग अलग फ्रेम में बांटा गया है और उस एक फ्रेम की साइज 2 KB है। सो तुम कर सकते हो 32 MB डिवाइड बाई 32 MB डिवाइड बाई वॉट, फ्रेम का जो साइज है दैट इज 2 KB। तो जैसे ही 2 KB करोगे तो डिवाइड करने के लिए ये 20 है, ये 10 है, तो 2 की पावर 10 ऊपर बचेगा और 2 से ये काटोगे तो कितना बचेगा 16। तो 16 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4 बिट में। तो ऐसे भी लिख सकते हो 16, ये MB में थोड़ी लिखा जाता है नंबर ऑफ पेज, तो क्या आएगा 2 की पावर 20। तो पावर के लिए मेरे पास मुझे दिख नहीं रहा, ये है 2 की पावर 20 और ये हो जाएगा 16, और 16 का मतलब हो जाएगा तुम्हारा 2 की पावर 10 और 4 40। ठीक है, यहां तक में कोई डाउट नहीं है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों ने ऑफसेट भी बता दिया। बहुत अच्छे। ऑफसेट का मतलब हुआ कि आपके पेज साइज कितना है, तो पेज साइज आपका 2 KB है, तो 2 KB है मतलब उसके अंदर जो नंबर ऑफ एंट्रीज हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 2 KB हो सकती है। तो कितने नंबर ऑफ बिट रिक्वायर्ड होगा उस 2 KB को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ये हम लोग कैसे करते हैं, 2 की पावर 10 और ये एक 11, तो यानी हमको टोटल 11 बिट, यानी ऑफसेट वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 बिट हो जाएगी। यहां तक पे अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, वरना हम लोग आगे चलते हैं। पेज टेबल एंट्री क्लियर नहीं है थोड़ा सा। देखो, पेज नंबर ऑफ पेज टेबल एंट्री मैंने पूछा था पहले वाले क्वेश्चन में, उसका ये मतलब है, देखो यहां पर जितने नंबर ऑफ पेज होंगे उतने ही नंबर ऑफ द पेज टेबल एंट्री होगी ना। तो नंबर ऑफ पेजेस हमेशा बराबर होंगे किसके, मतलब वो तुमसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन को घुमा के कि इस पर्टिकुलर पेज टेबल में कितनी एंट्री पॉसिबल है। तो अगर तुम्हारा सिंपल पेज टेबल है तो उसमें कितनी एंट्री पॉसिबल है, जितने नंबर ऑफ पेज जितने नंबर ऑफ पेज ये जनरेट कर सकता है, जितने नंबर ऑफ पेज ये जनरेट कर सकता है उतने नंबर ऑफ पेज टेबल की यहाँ पर एंट्री हो सकती है। फिर से ध्यान से समझ लो मैं क्या बात कह रहा हूँ, कि जितने नंबर ऑफ पेज यहाँ से जनरेट हो सकते हैं, तो वो हमने पहले ही पता कर लिया कि 2 की पावर 20 पेज यहाँ से जनरेट हो सकते हैं, तो 2 की पावर 20 हमारी यहाँ पर एंट्री हो सकती है। अब जल्दी से आ जाओ एक और क्वेश्चन पे जो मैंने पूछा था और मैंने बाद में कहा नहीं बताएंगे। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर है ये पेज टेबल जो तुम्हारी बनी हुई है, सब लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं ना मेरी बात, रिप्लाई करिए। हम लोग चल रहे हैं ना आगे, शताक्षी क्लियर है? ठीक है। अनूप वर्मा, ऑफसेट 11 कैसे आया, देखो बढ़िया गुड पूछा। ऑफसेट 11 ऐसे आया बेटा कि यहाँ पर याद करो कि जैसे तुम्हारा पेज पेज का साइज क्या है, पेज का साइज है 2 KB। तो अगर मैं पेज का साइज 2 KB बोल रहा हूं तो इसको जरा और आसानी से समझो कि पेज का साइज मैं अगर बोलता हूँ कि एक पेज के अंदर 8 इंस्ट्रक्शन लिखा जाता है, 8 इंस्ट्रक्शन लिखा जाता है, तो 8 इंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए मतलब एक पेज की जो साइज है वो है तुम्हारी 8 इंस्ट्रक्शन लिखा जा सकता है। तो नंबर ऑफ बिट कितनी रिक्वायर्ड होगी, नंबर ऑफ बिट रिक्वायर्ड होंगी 3। तो कैसे किए, 8 को 2 की पावर 3 में तुमने कन्वर्ट कर दिया तो तुमको पता चल गया। तो इसी तरीके से अगर पेज की साइज तुम्हारी 32 है, मतलब एक पेज में 32 इंस्ट्रक्शन आ सकते हैं, तो क्या कर सकते हो, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 इतने तुम्हारे इंस्ट्रक्शन आ सकते हैं, यानी 5 मिनट में रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसी तरह अगर पेज की साइज 2 KB है, पेज की साइज कितनी है, 2 KB है, तो 2 KB को किस में रिप्रेजेंट कर सकते हो, 2 KB को रिप्रेजेंट कर सकते हो, देखो ये हो गया 10 और ये हो गया 1, यानी 11 बिट रिक्वायर्ड होगी उस पेज के अंदर जितने इंस्ट्रक्शन है उनको बताने के लिए। मतलब उस एक पेज में 2 KB इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, एक से स्टार्ट करो तो जो लास्ट इंस्ट्रक्शन है वो 2 KB है, मतलब 2 की पावर 11 है। पहला वाला 2 की पावर 11 बार 0 से लेके 11 बार 0 से लेके 11 बार 1 तक इतना इंस्ट्रक्शन उसमें लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम पता कर रहे हैं कि उसका ऑफसेट क्या है, मतलब पेज के अंदर कौन से नंबर का इंस्ट्रक्शन। ठीक, इंस्ट्रक्शन साइज 1 बाइट होता है। हाँ, इंस्ट्रक्शन साइज कुछ कुछ भी हो, इंस्ट्रक्शन साइज नहीं, मतलब कितने इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कितने हो सकते हैं, ये चीज कितने बिट से रिप्रेजेंट हो सकती है। तो अगर उसके अंदर उसका स्पेस 2 KB है तो 11 बिट से ये चीज रिप्रेजेंट हो सकती है। अगर उसके अंदर 64 इंस्ट्रक्शन आ सकते हैं तो वो 6 बिट से रिप्रेजेंट होंगे। अगर उसके अंदर 1024 इंस्ट्रक्शन आ सकते हैं तो वो 10 बिट से रिप्रेजेंट होंगे। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई होगी अनूप, आगे चलें। नाउ
जैसे देखो कि ये तुम्हारा पेज टेबल है, अगर ये तुम्हारा पेज टेबल है तो इस पेज टेबल में हम एंट्री क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो। इस पेज टेबल में यहाँ पे हम इंडेक्स बनाती हैं कि 0 से लेके 7 तक, मतलब जितने नंबर ऑफ फ्रेम है। लेकिन इसके अंदर क्या लिख रहे हैं, इसके अंदर लिख रहे हैं जो भी तुम्हारा फ्रेम है, ठीक है, ध्यान से देखो। हाँ, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन इक्वल्स टू पेज साइज, गुड, ठीक। अब चलो ये चीज देखो जो मैं बता रहा हूँ कि अगर तुम्हें कैलकुलेट करना है कि तुम्हारे पेज टेबल का साइज क्या है, तो पेज टेबल का साइज पता करने के लिए क्या करोगे। पेज टेबल का साइज पता करने के लिए जो क्वेश्चन घुमा के पूछा था वो यही था कि नंबर ऑफ एंट्री पता करेंगे। नंबर ऑफ, भाई अगर इस पेज में देखो जैसे तुमको 8 एंट्री दिख रही है और मैं बोलूं कि हर एंट्री तुम्हारा लेती है, जैसे यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन लिखा जा रहा है वो है तुम्हारा, लेट अस सपोज क्या, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि जो भी एंट्री है वो 5-5 MB की है, तो क्या करोगे, 8 into 5 इतना तुम्हारा पेज टेबल का साइज हो जाएगा। 8 into 5 मतलब 40 MB की पेज टेबल बनेगी। तो अब ये तुमने कैसे किया, ये तुमने किया कि तुमने पता किया कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ एंट्री है वो कितनी है, 8 है। और उसके बाद तुमको ये चीज पता होना चाहिए कि यहाँ जो तुम लिख रहे हो वो क्या लिख रहे हो, उसका साइज क्या है, बस ये दो चीज तुमको पता करनी है। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं पेज, तो पेज तो अब कितने होंगे वो तुमको पता ही चल गया है। वो कैसे पता चल गया है, वो पता चल गया है नंबर ऑफ पेजेस से। जो भी घुमा के बात पूछी थी कि नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे, तो नंबर ऑफ पेजेस थे तुम्हारे 2 की पावर वहां पर 20। अब 2 की पावर 20 थे तो यानी यहाँ पे कितनी एंट्री हो सकती है मैक्सिमम केस में, 2 की पावर 20, 2 की पावर 20 हो सकती है। मतलब जो मैक्सिमम साइज होगा तुम्हारे पेज टेबल का वो इतना होगा कि वहां पर जब 2 की पावर 20 सारे पेज के लिए यहाँ पर कोई ना कोई एंट्री लिखी हुई है। अब यहां पर लिखते क्या हो ये बात डिपेंड करती है, जरा ध्यान से देखना। यहां पर तुम ये लिखते हो, जैसे पेज टेबल में यहाँ पे भी देख लो, तो यहाँ पे क्या लिखे थे, यहाँ पे लिखे थे 0 नंबर का जो पेज है वो 1 नंबर के फ्रेम पे रखा है। फिर इसी तरह से मतलब तुम यहाँ पे फ्रेम लिखते हो, फ्रेम। तो अब फ्रेम कितने बिट में लिखा जा सकता है, मतलब जितने नंबर ऑफ फ्रेम होंगे। ध्यान से देखो, जैसे हमने बोला कि यहाँ ये वाला जो पेज था, जो 3rd नंबर का पेज है वो किस पे रखा लिखा गया है, वो 2nd नंबर के फ्रेम में रखा गया है, 2nd नंबर के फ्रेम में। 2nd नंबर, इसी तरह से जैसे यहाँ पे 0 नंबर का पेज है तो 1st नंबर के फ्रेम में रखा गया है। इसी तरह से 6 नंबर का है तो यहाँ पर देखो हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर हम लिख रहे हैं फ्रेम नंबर। क्या लिख रहे हैं बेटा, फ्रेम नंबर। तो फ्रेम नंबर लिख रहे हैं, यानी इसके अंदर लिखा जाता है फ्रेम नंबर। तो फ्रेम नंबर को कितने बिट में रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो बात हम लोग पहले ही समझ चुके हैं। तो अगर आपको टेबल का पेज टेबल की सारी एंट्री से इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन लिख रहे हो, तो इसके अंदर तुम इंफॉर्मेशन क्या लिख रहे हो, फ्रेम नंबर। तो तुम्हारा फ्रेम है कितना, अगर इसको पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करो तो 4 फ्रेम था, 4 फ्रेम को 2 बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो क्या कर सकते हो, 8 into 2 इतना तुम्हारा फ्रेम का साइज है। इसी तरह से जो पहले वाला क्वेश्चन पूछे थे जिसमें 4 GB तुम्हारा LAS था और तुम्हारा PAS तुम्हारा 64 MB था, तो उस केस में तुमको अगर पेज टेबल की साइज पता करनी है तो तुम्हारे पास यहाँ 2 की पावर 20 एंट्री थी और तुम यहाँ पर क्या लिख रहे थे, फ्रेम लिख रहे थे। तो कितने बिट में फ्रेम को लिख सकते हो, 14 बिट में लिख सकते हो। तो क्या करोगे, 2 की पावर 20 into 14। तो जब भी तुमको पेज टेबल का साइज पूछा जाएगा तो क्या करोगे, नंबर ऑफ पेज निकालोगे और फ्रेम की बिट, फ्रेम कितने बिट में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, फ्रेम कितने बिट में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उस बिट को यहाँ लिख दोगे, उन दोनों का इंटू कर दोगे तो तुमको पेज टेबल का साइज पता चल जाएगा। जल्दी से पूछिए जो डाउट हो, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे काफी डाउट होने वाला है। सर पेज फ्रेम के नंबर के करस्पॉन्डिंग होना चाहिए फॉर रेफरेंसिंग। हाँ, हम ये बताते हैं कि ये वाला पेज इस वाले फ्रेम में पड़ा है। भाई लाइव वाले क्वेश्चन पूछो, लग रहा है तुम लोग छोड़ छोड़ के भाग जा रहे हो, इसलिए कुछ पूछ नहीं रहे हो। जल्दी पूछो भाई। हाँ लग रहा है। चाय पीने चले गए हैं ज्यादातर लोग। क्यों अनुग्रह।
हाँ ठीक है, लेकिन अभी अभी जो दिमाग में आ रहा है उस साथी उसको पूछते चलो। सौम्या एक बार एक्सप्लेन कर दो। चलो देखो, हम आपसे कह रहे हैं कि इस पेज टेबल का साइज क्या होगा। तो पेज टेबल का साइज पता करने के लिए, जैसे मान लो एक टेबल बनी हुई है, उसमें 16 एंट्री है और हर एंट्री पे 2-2 बाइट का डेटा लिखा हुआ है। तो कैसे पता करोगे? तो करोगे 16 इंटू 2 बाइट, तो तुमको उसका साइज पता चल जाएगा कि 32 बाइट की पूरी तुम्हारी टेबल है। तो इसी तरह हम तुमसे कह रहे हैं कि यहाँ पर ये चीज तो क्लियर है कि नंबर ऑफ एंट्री कितनी है। नंबर ऑफ एंट्री है तुम्हारी, नंबर ऑफ एंट्री है तुम्हारी जितने नंबर ऑफ पेज है। तो नंबर ऑफ पेज में अगर तुमको ये पता चल जाए कि यहाँ पे जो एंट्री लिखी जा रही है उसका साइज क्या है, तो ध्यान से देखो हम लोग यहाँ पे लिखते क्या है। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं फ्रेम। अब फ्रेम कितने नंबर ऑफ फ्रेम है? अगर मान लो यहाँ पे 10 फ्रेम, मान लो यहाँ पे 16 फ्रेम है, तो 16 फ्रेम को लिखने के लिए कितनी बिट चाहिए? 4 बिट चाहिए। बोलिए भाई सही है कि नहीं? 16 फ्रेम को लिखने के लिए 4 बिट चाहिए। तो यानी अगर मान लो तुम्हारे पास यहाँ पे 8 एंट्री है और हर को 4-4 बिट चाहिए लिखने के लिए, तो मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है? 8 इंटू 4 यानी 32 बिट। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ऐसे हो सकता है कि उन्होंने कहा, मतलब ये देखो प्रैक्टिकल वे में ये चीज इम्प्लीमेंटेबल है, क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि जो हमारे फ्रेम का साइज है, ध्यान से समझना, फ्रेम का साइज और पेज का साइज दोनों साइज क्या हमारे पास बराबर है। लेकिन मान लो कि हर प्रोग्राम एकदम ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो फ्रेम पे आके फिट बैठे प्रैक्टिकल वे में। मतलब वैसे तो जनरली सब 2 की पावर 2 में है, 2 की पावर में है, तो 2 की पावर में है तो हमेशा यही होगा कि ये डिवाइड हो जाएगा। लेकिन मान लो अगर तुम्हारे जो भी प्रोग्राम का साइज है, जो भी तुम्हारे प्रोग्राम का साइज है, वो ऐसा हो सकता है कि लास्ट में जो भी बच रहा हो वो अगर तुम्हारे फ्रेम से छोटा हो गया, मतलब ऐसा तो एग्जैक्ट हमेशा नहीं होगा ना कि पूरे का पूरा प्रोग्राम एकदम एग्जैक्ट यहाँ बैठ जाएगा। ये मैं आंसर दे रहा हूँ, अदिति ने पूछा है कि पेजिंग में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है। सो अगर मेरे पेज का मतलब अगर समझो 10 पेज हैं, तो 10 में से 9 पेज तो सही हो गए, लेकिन जो 10वां पेज था वो उसमें 2-3 इंस्ट्रक्शन कम थे, मतलब एग्जैक्टली 16 इंस्ट्रक्शन नहीं है। मान लो अगर तुम्हारे पास 35 इंस्ट्रक्शन है तो क्या होगा? 8 चौक 32, मतलब 8 फ्रेम तो तुमको मिल जाएंगे, 8 पेज ऐसे मिल जाएंगे जो फ्रेम पे पूरी तरह ओवरलैप कर जाए। लेकिन जो 9वां फ्रेम तुमको पेज मिलेगा, वो फ्रेम पे जब आएगा तो उसमें 3 ही इंस्ट्रक्शन रहेंगे, चौथा इंस्ट्रक्शन नहीं रहेगा। तो जब प्रोग्राम की साइज वेरी करेगी, मतलब एकदम फिक्स नहीं रहेगा, तो लास्ट वाला जो पेज है वो सफर कर सकता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन से। क्यों? उस केस में तुम्हारा जो पेज है वो फ्रेम से छोटा हो जाता है। ये चीज थी। पीयूष घोष क्या पूछ रहे हो? लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस कैसे फॉलो होगा? सर तो ये ज्यादा बड़ा इशू तो नहीं है। हाँ यही मैं कह रहा था ना कि ये ज्यादा बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास होगा तो हर प्रोग्राम के करस्पॉन्डिंगली जो लास्ट वाला पेज है उसी में आके हमको प्रॉब्लम होगी, बस। क्या मैं पेज टेबल की साइज वाली बात फिर से रिपीट करूं? मुझे जल्दी से बताओ सौम्या। मैं फिर से रिपीट करूं, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी होगी, नंबर ऑफ एंट्रीज होगी जितने नंबर ऑफ पेजेस यहाँ पे पॉसिबल है। एंट्री का साइज क्या होगा? एंट्री का साइज हम इस बात से डिसाइड करेंगे कि हम यहाँ पे लिखने वाले क्या है। तो आपको पता है कि यहाँ पे हम फ्रेम लिखने वाले हैं, यहाँ पे हम फ्रेम लिखने वाले हैं, तो नंबर ऑफ फ्रेम जितने हैं उतनी बिट की हमको यहाँ रिक्वायरमेंट पड़ेगी। मतलब अगर यहाँ पे 16 फ्रेम है तो हमको 4 बिट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर यहाँ पे 32 फ्रेम है हमारे पास तो 5-5 बिट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अरे भाई ऐसे ही तो बताओगे, कैसे बताओगे? जैसे तुम कहोगे कि चौथे नंबर का जो तुम्हारा पेज है वो 10वें नंबर के फ्रेम में रखा हुआ है, तो यहाँ 10 ही तो लिखोगे। तो 10 लिख कैसे सकते हो? 10 लिख सकते हो अगर यहाँ पे तुम्हारे पास मान लो 64 वो है, तो 6 बिट में लिखोगे 10। तो यानी क्या कर रहे हो? नंबर ऑफ पेजेस को 6 बिट से इंटू कर दोगे तो तुमको इसका साइज पता चल जाएगा। शायद हम लोग के पास चौक टेस्टर होता तो ज्यादा अच्छे से बता पाते। अंकित जीनियस। भाई बाकी चले गए क्या सोने? चाय वाय? हाँ हाँ हाँ, इन लोग को चाय बन गई है सबके घर में, समझ में आ गया है। हम्म। हम्म। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पीयूष तुम जो पूछ रहे हो वो यहाँ बात रिलेट नहीं कर रही है, तुम मुझसे
पूछना, मैं तुमको बता दूंगा अलग से। चलिए, बिल्कुल बहुत अच्छा कहा इन्होंने, सताक्षी जी ने, कि कोई हम लोग एग्जाम्पल ले लें। सो एग्जाम्पल के लिए हम लोग पहले वाला एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, या बोलो तो इसी को एग्जाम्पल ले लें। आई थिंक पहले वाले में भी तुम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था, इसलिए हम पहला वाला ले लेते हैं। यहाँ पे 4 GB था, यहाँ 64 MB था, ठीक है। और पेज का साइज कितना था? पेज का साइज था 4 KB, ठीक। तो 4 KB था, तो फ्रेम का साइज भी हमारे पास 4 KB था। नंबर ऑफ पेजेस हमारे पास 2 की पावर 20 थे, 2 की पावर 20 थे, बिल्कुल सही, ये तो वही हमने निकाल लिया था। और नंबर ऑफ फ्रेम कितने थे? वो हमारे पास 2 की पावर 14 थे। अब जल्दी से एक बात बताइए, नंबर ऑफ, ये बहुत बड़ा नंबर है, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है तुमको समझने में दिक्कत हो। मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, जहां पे मैं बोल रहा हूं कि जो नंबर ऑफ पेज है वो तुम्हारे पास 16 है। ये तुम्हारे पास क्या है? नंबर ऑफ पेज। और मैं बोल रहा हूँ कि जो नंबर ऑफ फ्रेम है, जो नंबर ऑफ फ्रेम है वो तुम्हारे पास समझ लो 8 है। नंबर ऑफ फ्रेम कितने हैं? 8 है। अब देखो, चलो प्रिंट खोल लेते हैं, यहाँ से इन सबको हम हटा देते हैं। देखो, हमने आपसे कहा कि नंबर ऑफ पेज कितना है बेटा? नंबर ऑफ पेज है 16। तो इस बात को समझने में तो कोई दिक्कत है नहीं कि जो तुम्हारे पेज टेबल में, जो तुम्हारे पेज टेबल में एंट्री होगी वो कितनी होगी? वो उतनी होती है जितनी नंबर ऑफ पेजेस होते हैं। तो 16 एंट्री होगी। क्यों 16 होगी? सबके करस्पॉन्डिंगली एक एक एंट्री होगी यहाँ पे, ठीक। अब ये बताओ कि इस पर्टिकुलर में लिखा क्या होता है? इस पर्टिकुलर में लिखा होता है कि किस फ्रेम पे जाना है। और हमने तुमसे बोला कि ये मान लो, ये तुम्हारा है सेकेंडरी मेमोरी, और जो कि तुम्हारे पेजेस में डिवाइड है, और ये है तुम्हारा प्राइमरी मेमोरी जो फ्रेम में डिवाइडेड है, जो फ्रेम में डिवाइडेड। सो ये मान लो 8 है, तो मैंने बोला कि 0 से लेके और ये 7 तक है। तो तुम यहाँ पे लिखोगे क्या? प्लीज, जिसको नहीं आ रहा है ये देख ले, गारंटीड है समझ में आ जाए। चलो, मैंने आपसे कहा आप यहाँ लिखोगे क्या? पेज टेबल में लिखोगे क्या? अरे भाई, यही तो लिखोगे कि ये जो 0 नंबर का पेज है, ये तुम्हारे 7 नंबर के फ्रेम में गया है। तो 7 यहाँ पे कैसे लिखोगे? क्योंकि तुम्हारे पास जो उतनी भी एंट्री है यहाँ पर, जो नंबर ऑफ फ्रेम है, वो तुम्हारे पास 0 से लेके 7 तक है, यानी 3 बिट में लिखोगे। तुम यहाँ पे लिखोगे 1 1 1। इसी तरह अगर मैंने बोला कि जो तुम्हारे 3 नंबर का पेज है, जो तुम्हारे 3 नंबर का पेज है, वो तुम्हारा गया है मान लो 5 नंबर के फ्रेम में, तो 5 को कैसे लिखोगे? 1 0 1, ऐसे ही तो लिखोगे। तो इस तरह से क्या होगा? 0 से लेके 15 तक की यहाँ पे एंट्री रहेगी। क्लियर है? और हर एंट्री में कितने बिट की है? 3 3 बिट की है। तो इसका साइज क्या होगा? 15 × 3। बोलिए भाई, क्लियर है या नहीं? इसका साइज कितना होगा? 15 × 3। बिल्कुल इसी तरीके से। तो ये चीज कैसे डिसाइड हुई? ये चीज ऐसे डिसाइड हुई कि जो तुम्हारे पास नंबर ऑफ फ्रेम है, उसको तुम कितने बिट में दिखा सकते हो। तो नंबर ऑफ फ्रेम अगर तुम्हारे पास 0 से लेकर 7 तक है, तो तुम उसको 3 बिट में दिखा सकते हो। और नंबर ऑफ पेज तुम पहले ही पता कर रखे हो, तो तुम क्या करोगे? जितने नंबर ऑफ पेजेस हैं उनमें अगर तुम इसको इंटू कर दोगे, तो तुमको तुम्हारे पेज टेबल का साइज पता चल जाएगा। क्लियर है या नहीं? क्लियर है? अगर अभी भी डाउट है तो प्लीज बताइए। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि तुम यहाँ पे लिख क्या रहे हो? तुम यहाँ पे लिख रहे हो फ्रेम नंबर। तो अगर यही तुम्हारे पास फ्रेम कितना होता, मान लो 0 से लेकर 16 तक होता, तो कितने बिट में लिखते उस फ्रेम नंबर को? 4 बिट में लिखते। तो यानी यहाँ पे जो एंट्री होती वो कितने कितने बिट की होती? 4 4 बिट की होती। और यहाँ पे जो तुम्हारे पास चीजें हैं वो क्या है? यहाँ पे जो तुम्हारे पास है वो है तुम्हारा नंबर ऑफ पेज। तो नंबर ऑफ पेज तुमको पता है, कितने बिट की एंट्री है वो पता है, दोनों इंटू कर दो तो पता चल जाएगा। तो अब जिनको समझ में आ गया, जल्दी से बताओ कि इस केस में तुम्हारे पेज टेबल का साइज क्या होगा? जल्दी बताइए। इस केस में, इस वाले केस में बताओ और ऊपर वाले क्वेश्चन में बताओ। जल्दी से दोनों के केस में बताइए कि व्हाट वुड बी द साइज ऑफ पेज टेबल। कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ पेज निकालो, नंबर ऑफ फ्रेम के लिए कितने बिट होगी, दोनों को इंटू कर दो, तुम्हें पता चल जाएगा। 16 × 3। बहुत अच्छे मयंक। 2 की पावर 34 क्या चीज है सताक्षी? नहीं, नहीं। 2 की पावर 34 कैसे होगा? याद करो, फ्रेम का साइज कितना था? मेघा, सौम्या, बरजा, जल्दी से मुझे इन दो क्वेश्चंस के लिए पेज टेबल का साइज बताओ।
इन 2 क्वेश्चंस के लिए। पहले ये बताओ कि अगर तुम्हारे पास 16 है नंबर ऑफ पेजेस और 8 है नंबर ऑफ फ्रेम, तो तुम्हारे पेज का साइज, पेज टेबल का साइज क्या होगा? 16 इंटू 3 48। वेरी गुड। अब ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए बताओ, क्या 4 ही 6 लोग पढ़ रहे हैं क्या, बाकी भाग गए? इन लोग को अब कुछ बताया भी नहीं जाएगा। पेज टेबल साइज बताओ। हाँ 48 48। 2 की पावर 32 कैसे है? मार खाओगे सत्ताक्षी। नीचे वाले के लिए तो क्लियर है 48 होगा ना सत्ताक्षी? तो ऊपर वाले के लिए फिर डिसाइड करो क्यों क्यों 48 कैसे आया, 16 इंटू 3 करके। वेरी गुड अनूप, बहुत अच्छे। अनूप ने बरजा ने भी बता दिया, बहुत अच्छे। बाकी लोग भी बताएं। दास बाबू ऊपर वाले के लिए बताओ, ऊपर वाले के लिए पेज टेबल का साइज। अब सूर्या ने बहुत अच्छा बता दिया, 14 इंटू 2 की पावर 20। जो नहीं कर पा रहे जल्दी दिमाग लगाइए। मेघा तुमने गलत लिख दिया है, आई थिंक किया तुमने सही है। 20 के बाद तुमने पावर लगा दिया, वहां इंटू होगा। देखो जल्दी यहाँ पे हम लोग, अब मैं बता देता हूँ, फिर हम लोग बाकी की बातें भी डिस्कस करेंगे। आधे घंटे अगर आप लोग चाहें तो मैं और कंटिन्यू कर सकता हूँ, वरना अगर हिम्मत छूट रही हो तो बताइएगा। सो नंबर ऑफ पेजेस 16 है, तो तुम्हारे पास 16 एंट्री है, और नंबर ऑफ फ्रेम तुम्हारे पास 8 है, तो 8 को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 बिट चाहिए होगा। इसका मतलब है कि तुम्हारे पास इसके लिए आंसर जो होगा वो 16 पेजेस के लिए 3 बिट होंगी, तो आंसर क्या होगा 16 इंटू 3 विच इज 48। नेक्स्ट, अब आ जाओ जल्दी से ऊपर। सत्यार्थी जो गड़बड़ कर रहे थे वो देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास नंबर ऑफ पेज तुमको पता है 2 की पावर 20, और नंबर ऑफ फ्रेम तुमको पता है 2 की पावर 14। नंबर ऑफ फ्रेम, so in how many bits you can represent your frame would be 14। क्लियर है? yes, now you are correct, so it would be the size of page table would be 2 की पावर 20 into 40। गुड, चलो बाकी लोग भी कर लिए। कोई डाउट हो बेटा बताओ अब जल्दी से, नहीं तो अनुग्रह क्या हम लोग को कंटिन्यू करना है, या ज्यादातर लोग चाय पीने चले गए तो हम लोग भी चला जाए? चलो देखते हैं थोड़ी देर और, क्योंकि मैं अब स्टार्ट करने वाला हूँ 2-3 और इम्पोर्टेंट चीजें तो जो है। हाँ हैंग आउट पे तो है, आशीष भागा है बस, आशीष भागा है। यशिका कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो और कौन है? सूर्या है, सताक्षी है, स्वाति है, सब तो है, मयंक है। अक्षय कौन सा बच्चा है यार? अच्छा अच्छा ठीक है। मेघा आगे चले भाई, रिप्लाई करो, 10-15 रहोगे तो भी हम लोग पढ़ सकते हैं। आज 6 PM से माइक्रो की क्लास कैसे है? सर शायद मैसेज देखने गए ग्रुप पे। मैं सर से कॉल करके पूछ लेता हूँ कि आगे क्लास होगी कि नहीं।
क्लास पता नहीं ओवर है कि नहीं, पूछ ले रहा हूँ सर से, फिर बता रहा हूँ। सर कनेक्ट हो रहे हैं 2 मिनट के लिए और फिर क्लास शायद खत्म हो जाएगा। चलो क्लास ओवर हो गया है, अब बाकी जो बचा है उसे कल या परसों क्लास लेके कर लेंगे, ठीक है? प्लीज एक बार रिप्लाई हाँ, कर ठीक देना यूट्यूब वालों। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ओके। यूट्यूब प्लीज रिप्लाई कर दो।